हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ पायरेट। तो आज इस वीडियो में हम आपकी क्लास 12th के मैथ का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन, इसकी एक्सरसाइज 1.1 को डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, कल की वीडियो में हमने क्या है आपकी 1.1 का पहला पार्ट डिस्कस किया था, तो उसके क्या है कुछ क्वेश्चन रह गए थे, तो वो हम आज की वीडियो में क्या है कंप्लीट करेंगे। इससे पहले जिन स्टूडेंट्स ने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी वो पहले प्लीज़ इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देख लेना, और जिन स्टूडेंट ने इसकी एक्सरसाइज 1.1 के पहले 7 क्वेश्चंस नहीं देखी पहले वो वाली वीडियो देख लेना, और उसके बाद ये आप पार्ट 2 वाली वीडियो देखना। तो बढ़ते हैं हम अपनी एक्सरसाइज पे। हमारा कल बच्चों हमने क्या है 7 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, हमारा अगला 8 क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चन हमारा कहता क्या है बच्चों कि आपने शो करना है कि रिलेशन आर है किस सेट का, ए सेट का, और उस सेट की वैल्यूज़ क्या है बच्चों, उस सेट की वैल्यू ऑफ 1 2 3 4 5। तो आप ऐसे लिख लिया करो अगर आपको नहीं पता चलता कि एक सेट है ए जिसके एलिमेंट्स क्या हैं बच्चों 1 2 3 4 5, ठीक है। और गिवन बाय आपका रिलेशन आपको गिवन है, रिलेशन क्या है उस सेट का रिलेशन है कि आर इज इक्वल्स टू ए कोमा बी, कोई दो वैल्यूज़ हैं सच दैट मोड ऑफ ए माइनस बी क्या है आपका इवन आना चाहिए। समझ में आएगी बात बच्चों, ये चीज़ बहुत ही आपकी इंपॉर्टेंट होती है। अब देखो कि आपने दो वैल्यू ए में से बी माइनस करो और दोनों का मोड, जब आप इसमें से वैल्यू को माइनस करोगे जो वैल्यू आएगी वो क्या होनी चाहिए आपकी इवन, और इसमें से कौन सी वैल्यू हम लेंगे, इस सेट से हम क्या है उठाकर इसमें वैल्यू लेंगे, ठीक है। आगे इन्होंने ये बोला है कि आपने ये शो करना है क्या ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। आगे क्या है उसको अभी स्किप कर दो, इस पार्ट को अभी क्या है बच्चों स्किप कर दो। पहले हम क्या है यही प्रूव करेंगे क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। तो चलो करते हैं। अगर बच्चों मैं इस रिलेशन को ऐसे लिख लूँ, मैं क्या करूँगी इस रिलेशन को अगर मैं वैल्यूज़ लिख लूँ, आप इधर साइड पे साइड बाय साइड हम करेंगे। आपका मॉड ऑफ ए माइनस बी है बच्चों। अगर मान लो बच्चों मैं वैल्यू तो मैंने इसी में से लेनी है ना, वैल्यू मैंने किस में लेनी है, वैल्यू मैंने 1 2 3 4 5 इसी में से वैल्यू लेनी है बच्चों। अब मुझे बताओ अगर मैं ए की वैल्यू 1 लूँ तो बी की वैल्यू क्या लूँ कि जिसकी वैल्यू क्या है इवन आनी चाहिए। अगर मैं 1 से ही बच्चों 1 को सब्ट्रैक्ट करूँ तो 0 0 भी तो आपका इवन है। 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करूँ तो भी वैल्यू 0, वो भी आपका इवन है। 3 में 3 सब्ट्रैक्ट करूँ वो भी आपका 0, मतलब ऐसे ही 4 5। तो मैं क्या इस सेट में ये लिख सकती हूँ कि 1 का रिलेशन 1 के साथ है, क्योंकि 1 में से 1 माइनस करो 0 बच्चों अपने आप में ही क्या है एक इवन नंबर बनता है, ठीक है। तो इस सेट में मैं क्या करूँगी इस एलिमेंट्स को अपने आप में ही क्या सब्ट्रैक्ट करूँगी ताकि मुझे 0 मिल जाए जो कि हमारा क्या है बच्चों इवन है। तो एक 1,1 हो गया, एक 2,2, एक 3 का पेयर हो गया, एक आपका 4 का पेयर हो गया और एक आपका 5 का पेयर हो गया। और क्या क्या वैल्यूज़ लिख सकते हैं वो देखते हैं हम, ठीक है। 1 वाला पेयर सेम पेयर वाले तो आपकी वैल्यूज़ खत्म होगी। अब मैं बच्चों चेक करूँगी 1 से, 1 में से क्या मैं सब्ट्रैक्ट करूँ कि मुझे इवन वैल्यू चाहिए। क्या 1 में से अगर मैं 2 को सब्ट्रैक्ट करूँ मुझे इवन वैल्यू मिलेगी कि नहीं। अगर 1 में से मैं 3 को सब्ट्रैक्ट करूँ, ये मॉड लगा हुआ है ना, 1 में से 3 सब्ट्रैक्ट करूँ क्या वैल्यू आती है कि -2, मोड का -2 है। अगर -2 का मोड है तो बच्चों वो वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी पॉजिटिव। तो अब मुझे बताओ 2 आपका इवन है, यस है। तो बच्चों अगर ये 1,3 है तो इसको मैं 3 में से भी 1 माइनस कर सकती हूँ, ये भी 2 आएगा तो 2 भी आपका इवन है। तो मतलब अगला मेरा पेयर हो जाएगा, अगर मैं 1 में से 3 सब्ट्रैक्ट करूँ तो भी मेरी वैल्यू इवन आती है। अगर मैं 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो भी मेरी वैल्यू क्या है बच्चों इवन आती है, ठीक है। और क्या हो सकता है 1 में से और को पहले में हम 1 वाला ही लेंगे, ठीक है। 1 में से हमने 3 किया, 1 में से 4 सब्ट्रैक्ट करो तो वैल्यू 3 आती है, मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं। अगर मैं 1 में से 5 माइनस करूँ, अगर बच्चों मैं 1 में से 5 माइनस करूँ तो भी हमारा इवन वैल्यू आएगी, -4 आएगा। तो ये मोड में आएगा -4 तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। नेगेटिव पॉजिटिव इन्होंने ये तो नहीं बताया ना कि इवन में आपने क्या है सारी की सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव ही लेनी है, लेकिन मोड अपने आप में ही नेगेटिव वैल्यूज़ को क्या है बच्चों पॉजिटिव कर देता है, ठीक है। अगर आपका 1,5 है तो बच्चों 5,1 भी तो होगा ना, 5 में से 1 माइनस करो तो भी वैल्यू आपकी 4 आएगी, और 4 आपका क्या है इवन नंबर है, ठीक है। ऐसे और कौन कौन से वैल्यू ले सकते हो, देखो 1 खत्म हो गया आपका पूरा, 1 आपका पूरा फिनिश हो गया, ठीक है। अब मैं 2 को चेक करती हूँ,
2 में से जब बच्चों 1 तो माइनस होगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि वैल्यू 1 आएगी। 2 में से 3 को माइनस करो, वैल्यू आपकी फिर 1 आएगी। अगर मैं 2 में से 4 माइनस करूँ, ठीक है, जहाँ 4 में से 2 माइनस करूँ, वैल्यू 2 आएगी, जो कि हमारा क्या है बच्चों, इवन नंबर है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि 2,4 भी इस सेट को बिलोंग करेगा और 4,2 भी आएगा। ठीक है बच्चों, 2 में से 4 माइनस किया तो -2 आएगा, मोड है -2 का, तो ये +2 हो जाएगा। तो +2 तो आपका इवन नंबर ही है। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, क्या 2 में से 5 को माइनस करते हो वैल्यू 3 आती है, तो 3 आपका इवन नंबर तो है नहीं, मतलब 2 वाला भी खत्म हो गया। अब हम देखेंगे 3 वाला। ठीक है, 3 वाला 1 वाला तो हमने लिख लिया था। देखो 3 में से, मतलब पीछे नहीं जाना। जब भी आप क्रॉनिकल ऑर्डर में वैल्यूज़ लिख रहे हो ना बच्चों, पहले जैसे हमने 1 देखा, 2 देखा, 3 देखा, तब आपने क्या है पीछे की वैल्यूज़ को नहीं देखना, आपने क्या है आगे की वैल्यू को देखना, क्योंकि पीछे की वैल्यूज़ हम ऑलरेडी ही सॉल्व करते जा रहे हैं। तो अगर मैं 3 में से 4 माइनस करो, वैल्यू 1 आएगी, जो हमारा क्या है, नेगेटिव नहीं बोलूँगी बार बार बच्चों कि 4 में से 3 माइनस करो, वैल्यू 1 ही आएगी, जो हमारा क्या है इवन नंबर नहीं है। तो अगर मैं 3 में से 5 माइनस करूँ, वैल्यू 2 है, जहाँ तो -2 है, जहाँ पॉजिटिव है, लेकिन है तो क्या है हमारा इवन नंबर ही है। मतलब एक पेयर हो जाएगा बच्चों मेरा, एक 3,5, एक हो जाएगा क्या 5,3। क्या इसके अलावा मुझे बताओ कोई और वैल्यू रहेगी? नहीं। अगर मैं अब 3 के बाद क्या आता है 4, 4 में से क्या 5 माइनस करूँगी, मैंने भी बताया ना पीछे नहीं जाना, आपने आगे ही देखना है। जब हम क्रॉनिकल में सब्ट्रैक्ट करते हैं, ओके, तो 4 में से 5 माइनस करो, वैल्यू आपकी क्या है बच्चों 1 आती है। तो 1 हमारा क्या है, इवन नंबर नहीं है। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, एक रिलेशन बन गया है। ठीक है, तो चलो इन्होंने क्या पूछा है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं है, आपने ये बताना है। इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए क्या होना चाहिए, ये वाला रिलेशन आपका बच्चों क्या रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। जब ये तीनों कंडीशंस आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी तो मतलब ये रिलेशन आपका क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा। तो पहले हम चेक करेंगे बच्चों किसके लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए। तो ऐसे हम लिखेंगे, पहले हम चेक करते हैं क्या हमारा R इज़ रिफ्लेक्सिव है। यस, मुझे क्लियरली पता चल गया कि बच्चों R मेरा रिफ्लेक्सिव है। अब आप सारा न लिख लेना, ठीक है, अब बार बार नहीं लिखना, क्योंकि 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है, 4,4 है, 5,5 है। क्योंकि रिफ्लेक्सिव क्या होता है, रिफ्लेक्सिव होता है कि खुद का ही पेयर, मतलब अपनी मतलब सेल्फी लेना, जब मिरर इमेज, ठीक है, कि मैं मुझे अपनी ही सेल्फी लेना अच्छा लगता, मुझे किसी और की सेल्फी लेना क्या है बच्चों पसंद नहीं है। ठीक है, तो इसको हम क्या है बार बार तो नहीं लिखेंगे कि 1,1, 2,2, इसको मैं डायरेक्ट ए की फॉर्म में लिख सकती हूँ कि ऐज कर लो कि जो हमारा A, है वो R रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, और इस A, में आपकी ये वाली सारी की सारी ही वैल्यूज़ आ जाएगी, क्योंकि A, को बिलोंग करने वाली कौन सी वैल्यूज़ है, यही है, सिर्फ यही 5 वैल्यूज़ है। तो मतलब जो मेरा रिलेशन है वो क्या है बच्चों, मेरा रिफ्लेक्सिव है। सेकेंड हम चेक करेंगे सिमेट्रिक के साथ। तो हम सिमेट्रिक के साथ चेक करते हैं क्या R हमारा सिमेट्रिक है। हम लिखेंगे यस, मुझे पता है कि R इज़ सिमेट्रिक। क्यों सिमेट्रिक है, एज आप लिखो कि अगर A, B आपका रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, देन आपका B, A भी रिलेशन को बिलोंग करता है। चेक कर लो, बेशक कोई भी वैल्यू ले लो, A, B, जैसे मैंने देखा 1,3 आपका रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तो देखो 3,1 भी कर रहा है। रिसिमेट्रिक क्या होता था, अगर तुम मेरे दोस्त हो तो मैं भी तुम्हारी क्या है बच्चों दोस्त हूँ। अगर 1 3 का फ्रेंड है तो 3 भी 1 का फ्रेंड है। सिमिलरली देखो 1 5 का फ्रेंड है, 5 भी 1 का फ्रेंड है, 2 4 का फ्रेंड है, 4 2 का फ्रेंड है, 3 5 का फ्रेंड है और 5 3 का फ्रेंड है। अब इतनी वैल्यूज़ को मैं बार बार क्यों लिखूँ, मैंने डायरेक्ट ही A, B लिख लिया। अब A क्या है, आपकी ये सारी की सारी वैल्यूज़ A में कंसिडर हो जाएगी, और B क्या है जो रेस्ट ऑफ द बच गई वो आपकी B में कंसिडर हो जाएगी कि अगर A B का दोस्त है तो B A का दोस्त है। इस रिलेशन में हमने क्या है क्लियर कर दिया। तो ये हमारा क्या है रिलेशन सिमेट्रिक भी है। थर्ड के लिए चेक करेंगे, थर्ड आएगा हमारा ट्रांजिटिव। तो बच्चों ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव क्या होता था, ट्रांजिटिव होता था कि अगर कि सिंपल सी बात है, बार बार मैं यही ट्रिक बोलती हूँ कि मेरे आपके दोस्त की बहन आपकी भी बहन लगती है। ठीक है, कि मान लीजिए A का दोस्त है B की बहन है C मान लिए। ठीक है, तो क्लियरली बच्चों A C की भी तो बहन लगी ना। क्यों, क्योंकि B उसका दोस्त है और C उसकी बहन है।
बस यही बात है कि अगर ए बी को जानता है, बी सी को जानता है, तो इसे ये पता चलेगा कि ए बी सी को जानना चाहिए। ठीक है, तो चलो इसको लिखना कैसे है वो हम लिखेंगे। इसको इरेज कर दो कि ए इज़ अ ट्रांजिटिव एज, कोई भी एग्जाम्पल ले लो आप। अब देखो, अगर मैं उठा के लिख लूँ कि 1 की दोस्ती 3 के साथ है, 1 की दोस्ती 3 के साथ है, आगे चेक करो 3 की दोस्ती किसके साथ है, 3 की दोस्ती बच्चों 5 के साथ आ गई, एंड 3 की दोस्ती 5 के साथ है और वो भी हमारा रिलेशन आर को बिलोंग कर रहा है। अब मुझे बताओ देन क्या है, 1 की दोस्ती 5 के साथ भी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि 1 3 का दोस्त है, 3 5 का दोस्त है, तो बच्चों 1 भी तो 5 का दोस्त होना चाहिए। अब रिलेशन में बताओ क्या 1,5 आपका रिलेशन को बिलोंग कर रहा है? क्या 1,5 आपका रिलेशन को बिलोंग कर रहा है? कहाँ है देखते हैं, ये है हमारा। तो बच्चों क्लियरली पता चल गया कि 1,5 भी हमारा क्या है, रिलेशन आर को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो देखो ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। अगर ये तीनों ही है, इसको जनरल फॉर्म में कैसे लिखोगे, इसको ऐसे लिखना है कि अगर ए कोमा बी आपका रिलेशन आर को बिलोंग कर रहा है एंड बी कोमा सी आपका रिलेशन आर को बिलोंग कर रहा है, देन आप लिख लो कि ए कोमा सी भी आपका क्या है, रिलेशन आर को बिलोंग करना चाहिए। तो देयरफॉर आपका क्या है, आर इज इक्विवेलेंस आ जाएगा। ठीक है बच्चों बस 1 सेकंड के लिए होल्ड रखना, मैं थोड़ा पानी पिया हूँ प्लीज़, एक मिनट के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो हमने ये प्रूफ कर लिया था कि आर हमारा क्या है बच्चों, इक्विवेलेंस है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि आगे क्वेश्चन में और क्या पूछा गया है। आगे हमें क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि आपने शो करना है कि दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1,3,5 कि ये सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो अपने आप के रिलेटेड हैं, एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2,4 ये अपने आप से रिलेटेड हैं। ठीक है, बट इस सेट का एलिमेंट इस सेट के एलिमेंट से क्या है बच्चों, रिलेट नहीं है। ठीक है, आपने ये चीज़ प्रूव करनी है, तो स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया? दोबारा बता देती हूँ, आपने पहले ये शो करना है ये वाला सेट अपने आप में रिलेटेड है, क्या कैसे रिलेटेड है ये बताना है। फिर आपने बताना है कि इस सेट के एलिमेंट्स क्या अपने आप से रिलेटेड है, आपने फिर बताना है। फिर आपने इन दोनों के सेट को कंपैरिजन करके ये बताना है कि इन दोनों सेट के एलिमेंट्स क्या है, एक दूसरे के रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो चलो स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहले हम चेक करेंगे बच्चों आपके किसके एलिमेंट्स, 1,3,5 की। अब मुझे बताओ ये एलिमेंट्स अपने आप से रिलेटेड है कि नहीं, कैसे पता चलेगा ये अपने आप से रिलेटेड है। मैं लिखूंगी कि ऑल एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। देखो हमें बच्चों शो करना था ना, तो हम करेंगे कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे के रिलेटेड है। क्यों है, कारण सुनो। बिकॉज देखो पहला कारण तो ये है कि ये सारे के सारे एलिमेंट्स ऑड नंबर हैं, लेकिन हमारे रिलेशन में क्या बताया था कि उनका रिजल्ट इवन होना चाहिए। ठीक है, अब देखो जितने भी ऑड नंबर है इनका डिफरेंस देख लो, आपका इवन आएगा। 1 में से 3 माइनस कर लो, जब 3 में से 1 माइनस कर लो 2 आएगा। 5 में से 3 माइनस कर लो 2 आएगा। 5 में से 1 माइनस कर लो 4 आएगा। मतलब मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि बिकॉज कि जो डिफरेंस होगा इन ऑड नंबर्स का, कि डिफरेंस ऑफ ऑड नंबर्स आर क्या है आपका, इवन है। इवन है तो मतलब ये वाले जो एलिमेंट्स हैं वो अपने आप से क्या है, रिलेट करते हैं। अगला देखेंगे 2,4। ठीक है, अब इसको भी लिखेंगे कि ये भी एलिमेंट्स क्या है, एक दूसरे के रिलेटेड हैं। अब दोबारा नहीं लिखूंगी, ऐसे मैंने क्या है कॉमास डाल दिए। कारण क्या है इसका, अब बिकॉज लिखो। पहला तो देखो ये सारे के सारे क्या है, इवन नंबर हैं। तो बच्चों जो डिफरेंस होता है इवन नंबर का वो भी तो इवन होता है। आप 2 में से 4 माइनस कर लो, जब 4 में से 2 माइनस कर लो, वैल्यू 2 आएगी। 2 आपका क्या है बच्चों, इवन नंबर है। आप इधर ऐसे लिखोगे कि बिकॉज डिफरेंस ऑफ इवन नंबर, आपके इवन नंबर का डिफरेंस भी क्या होता है बच्चों, इवन होता है।
एक बात तो ये हम छोटी क्लासेस भी पढ़ते थे कि डिफरेंस ऑफ ऑड नंबर्स आर ऑलवेज इवन, डिफरेंस ऑफ इवन नंबर्स आर ऑलवेज इवन, ठीक है, लेकिन डिफरेंस ऑफ ऑड एंड इवन नंबर्स आर ऑलवेज ऑड, ठीक है। तो अगला कॉन्सेप्ट क्या है, अगला था हमने 1,3,5 इसके एलिमेंट्स बताने हैं कि 2,4 से रिलेट नहीं करते, कि इस सेट के एलिमेंट्स इस सेट से क्या है बच्चों रिलेट नहीं करते, ये बताना है। अब देखो ये वाले सारे सेट ऑड हैं और ये वाला आपका क्या है इवन है बच्चों। अब देखो 1 में से 2 माइनस कर लो या 2 में से 1 माइनस कर लो, वैल्यू 1 आएगी। 1 में से 4 माइनस करने से 3 आएगी, 3 में से 2 माइनस करने से 1 आएगा, 3 में से 4 माइनस करने से 1 आएगा। अब बच्चों अब ये ना कहना है कि टीचर 3 में से 4 माइनस करा तो -1 क्यों नहीं है, क्योंकि मॉड में है ना, मॉड में तो इसीलिए मैं वैल्यू को पॉजिटिव ही बोल रही हूँ, ठीक है। कि आप कोई भी वैल्यू ले लो कि जब आप किसी भी ऑड वैल्यू से इवन वैल्यू माइनस करते हो ना तो आपका रिजल्टेंट ऑलवेज ऑड आता है। अगर ऑड है लेकिन क्वेश्चन में हमें इवन चाहिए तो मतलब ये वाला सेट क्या है एक दूसरे से रिलेट नहीं करेगा। इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिख लो कि दिस सेट आर नॉट रिलेटेड, ये क्या है रिलेटेड नहीं है, एज आगे लिख लो आप कि डिफरेंस ऑफ ऑड नंबर, कि जो आपका ऑड नंबर का डिफरेंस है एंड इवन नंबर वो क्या होता है आपका ऑड होता है, इसीलिए ये दोनों सेट अपने आप से क्या है रिलेटेड नहीं है। क्लियरली बच्चों इजी था। बैठते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा नाइन्थ क्वेश्चन के बच्चों 2 पार्ट्स है, पहला पार्ट इस स्लाइड में करेंगे, दूसरा पार्ट अगली स्लाइड में करेंगे। 9th क्वेश्चन कहता क्या है कि आपने शो करना है एक रिलेशन आर है, किस सेट का, सेट आपको ये दे दिया है, आपका सेट क्या है, आप सेट को अलग से लिख लिया करो ताकि आपको क्या है बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। 9th में ये दे दिया इन्होंने, इसको लिखेंगे आपका सेट क्या है ए की वैल्यू क्या है, एक्स क्या है आपका बिलोंग कर रहा है जेड को। जेड क्या होता है बच्चों आपका इंटीजर्स, कि एक्स की वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए आपकी इंटीजर होनी चाहिए, मतलब नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, ज़ीरो भी हो सकती है। लेकिन इधर इन्होंने रेंज दे दी कि x की वैल्यू 0 के इक्वल जहाँ 0 से बड़ी होनी चाहिए, लेकिन 12 के इक्वल और 12 से क्या होनी चाहिए छोटी होनी चाहिए, ये वाली इन्होंने रेंज दे दी, ठीक है। और रिलेशन क्या दिया है, रिलेशन दिया है कि R एक रिलेशन है जिसकी वैल्यूज a, b है सच डैट, अब देखो मॉड में सब्ट्रैक्ट है, 2 वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही है, a - b का मॉड अब क्या आना चाहिए इज अ मल्टीपल ऑफ 4 आना चाहिए। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था आपका इवन आना चाहिए, ठीक है। अब आपका क्या है 4 का मल्टीपल आना चाहिए। बच्चों देखो जो पिछले वाला था, अभी देख लो पिछले वाले की जो वैल्यूज़ थी वो बहुत छोटी थी, 5 ही वैल्यूज़ थी 1 से लेकर 5 तक, लेकिन इस सेट की 1 से लेकर 0 से लेकर आपकी 12 तक आती है। मतलब इसको कि मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि इस सेट की जो वैल्यूज़ है वो बच्चों 0 से लेकर 5 6 0 से लेकर आपकी क्या है बच्चों 12 तक आती है। अब इसको कितना लिखोगे, कितना लिख सकते हो मुझे ये बताओ। अब देखो पीछे वाली वैल्यू सिर्फ आपकी 5 थी, आपका रिलेशन इतना बड़ा आ गया था, ठीक है, जब हमने क्या है वैल्यूज़ को ऐसे एक एक सब्स्टिट्यूट किया। अब मुझे बताओ कि इसको कितना लिख सकते हो आप, कि 0 का रिलेशन 0 के साथ, 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ। जब भी ऐसे आपको पता चल जाए कि हमारा सेट इतना बड़ा है, आप क्या है वेरिएबल्स यूज़ करो, a, b ही रहने दो, ठीक है। कैसे करना है थ्योरी करेंगे इस केस में, ठीक है। अब हम वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे जैसे पीछे किया था, क्योंकि वैल्यूज़ क्या है हमारी बड़ी है। क्वेश्चन में पूछा क्या था, आपने बताना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, आगे क्या है वो बाद में डिस्कस करेंगे। इक्विवेलेंस होने के लिए इसको हमें पहले क्या है बच्चों रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना पड़ेगा। तो कैसे इसको रिफ्लेक्सिव प्रूफ करेंगे, सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि हम लेट कर लेते हैं कि जो हमारा ए एलिमेंट है वो क्या है हमारा जो ए सेट है उसको बिलोंग कर रहा है। कोई भी ए की वैल्यू हो सकती है जो कि हमारी इस ए सेट को, इसी में से कोई भी ए की वैल्यू हो सकती है, ए की वैल्यू 0 भी 1 भी 2 भी 3 भी 4 भी कोई भी हो सकती है, और ये सारी की सारी वैल्यू क्या है हमारी ए सेट को बिलोंग कर रही है, ठीक है। आगे मैं लिखूंगी कि इसका मतलब ये भी है कि a भी आपका रिलेशन R को बिलोंग करेगा। क्यों करेगा उसका कारण दो, बिकॉज कि जब आप a में से a माइनस करो,
ए में से ए क्या कि जब 0 में से 0 करो, 1 में से 1 करो, 2 में से 2 माइनस करो, 3 में से 3 माइनस करो, ऐसे ही कॉन्टिन्यूटी 12 में से 12 माइनस करो। अपने आप में कोई भी नंबर माइनस करने से मुझे वैल्यू 0 होती है। बच्चों 0 हमने स्टार्टिंग में ये बोलते हैं, 0 एक ऐसा नंबर है जो सभी का मल्टीपल होता है, जो सभी का मल्टीपल होता है। तो बच्चों a माइनस ए करने से मेरी वैल्यू क्या आती है, मेरी वैल्यू आती है बच्चों 0। तो 0 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4। क्या मैं लिख सकती हूँ कि जो 0 है वो मेरा 4 का मल्टीपल है? अगर ये मल्टीपल आ गया तो देयरफॉर ये वाला रिलेशन मेरा क्या है, ये वाला रिलेशन बच्चों मेरा रिफ्लेक्सिव बन जाएगा। इजी? ओके, ठीक है। अगला हम चेक करेंगे किसके लिए, सिमेट्रिक के लिए। ठीक है, ये हमने पहले के लिए चेक किया, अब हम सिमेट्रिक के लिए चेक करेंगे। तो सिमेट्रिक के लिए 2 वैल्यूज़ चाहिए, तो मैंने लिख लिया कि लेट ए कोई वैल्यू जो कि ए सेट को बिलोंग करिए और बी भी कोई वैल्यू जो कि मेरी ए सेट से बिलोंग करिए। मतलब ए और बी की इस सेट में से कोई भी वैल्यू क्या है, हो सकती है। अब मुझे सिमेट्रिक के लिए करना क्या था, मुझे ये प्रूव करना था, एंड मुझे क्या प्रूव करना था कि ए कोमा बी, मुझे बताओ क्या रिलेशन आर को बिलोंग कर रहा है। तो चलो देखते हैं क्या बिलोंग करता है। इसका बिलोंग करने का क्या मीनिंग है, रिलेशन को बिलोंग करने कब करेगा, जब ये इस रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तभी ही ए कोमा बी क्या है, आपका रिलेशन आर को बिलोंग करेगा। कंडीशन क्या थी, क्या ए माइनस बी, मुझे बताओ क्या मल्टीपल 4 का आ सकता है? यस, आ सकता है। कैसे? एग्जाम्पल देखो, कोई भी उठा लो, कोई भी उठा लो, ले लो कि जैसे मान लो 5,1 ले लो, कि ए की वैल्यू 5 ले लो, बी की वैल्यू 1 ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक है, मैंने ले लिया 5-1 मोड में है। अब 5-1 क्या है, 4 है, क्योंकि मैंने वैल्यू वो लेनी है जो 4 का मल्टीपल है। अगर मैं 0-1 ले लूँ, 1 में से 0 माइनस करो 1 आएगा। ठीक है, वो 4 का मल्टीपल नहीं है। 2 में से 0 माइनस करो 2 आएगा, वो भी 4 का मल्टीपल नहीं है। 3 में से 0 माइनस करो, वो भी क्या है, 3 आएगा, वो भी क्या है, 4 का मल्टीपल नहीं है। आप 4 में से 0 माइनस कर सकते थे, ठीक है, वो 4 का मल्टीपल आएगा। मैंने कोई भी वैल्यू ले ली, मैंने 5,1 ले लिया। आप 9,1 भी ले सकते थे। 9 में से 1 माइनस करो तो 8 आता है, 8 भी आपका 4 का मल्टीपल है। ठीक है, तो मैंने 5-1 ले लिया। अब 5 में से 1 माइनस करो तो 4 आता है। तो मतलब ए कोमा बी जो है वो मेरा इस रिलेशन को बिलोंग करेगा, क्योंकि जब मैं ए माइनस बी करूँगी वो क्या आएगा, मेरा इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4। ये मेरा 4 का मल्टीपल बनेगा, इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4। इसको थोड़ा इरेज करके हम उधर लेकर जाएंगे, इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, जैसे मैंने 5-1 किया, उसकी वैल्यू 4 आती है। 4 आपका क्या है, 4 के साथ मल्टीपल है। लेकिन बच्चों सिमेट्रिक होने के लिए क्या चाहिए था, देन हमें ये प्रूव करना था कि जो मेरा b माइनस ए है, देन हमें क्या प्रूव करना था, इधर लिख लो, कि जो मेरा b माइनस ए है वो भी मल्टीपल आना चाहिए था, वो भी मल्टीपल आना चाहिए था 4 का। तो है 4 का मल्टीपल b माइनस ए। अब इन वैल्यू को रिप्लेस कर दो, 5 की जगह 1 लिख दो और 1 की जगह 5 कर दो। ठीक है, क्यों, क्योंकि a कोमा बी है, उसको b कोमा ए कर दिया। ठीक है, a माइनस बी है, उसको क्या है बच्चों, b माइनस ए कर दिया, वैल्यूज रेसिप्रोकल कर दी। अब 1 में से 5 माइनस करो तो नेगेटिव का 4 आता है। बच्चों ये क्या मॉड में है, तो बाहर आकर वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। तो बच्चों 4 अपने आप का मल्टीपल है, यस है। तो सिमेट्रिक भी हो गया, क्यों, क्योंकि अगर हमारी बच्चों b माइनस ए मल्टीपल आ गई है 4 की, तो मैं लिख सकती हूँ कि b कोमा ए भी हमारा रिलेशन r को बिलोंग करेगा। अगर b कोमा ए भी रिलेशन r को बिलोंग कर गया है तो देयरफॉर r इज सिमेट्रिक। r मेरा बच्चों क्या आता है, सिमेट्रिक आता है। ठीक है, थर्ड के लिए चेक करेंगे। थर्ड होगा बच्चों हमारा ट्रांजिटिव। ठीक है, ट्रांजिटिव के लिए मुझे 3 वैल्यूज़ चाहिए। लेट मैंने कर लिया, एक वैल्यू a है, एक b है, एक c है, और तीनों की तीनों ही वैल्यू a सेट से है, कि इसी में से हम क्या है कोई ना कोई वैल्यू लेंगे। ट्रांजिटिव के लिए होता क्या था कि सच डैट कि अगर a कोमा b आपका रिलेशन r को बिलोंग कर रहा है एंड b कोमा c भी आपका रिलेशन r को बिलोंग कर रहा है, देन आपका a कोमा c भी r रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। यही है ना, a b का दोस्त है, b c का दोस्त है, तो a भी c का दोस्त होना चाहिए। ये हमने चीज़ प्रूव करनी है, ये वाली चीज़ प्रूव करनी है। तो करते हैं, कैसे करने हैं बच्चों, पहले हम देखेंगे a माइनस बी के लिए। देखिए, अगर
a माइनस बी है। अभी हमने देखा a माइनस बी क्या है, मल्टीपल आता है 4 का, यस आता है, इज अ मल्टीपल ऑफ 4, इज अ मल्टीपल ऑफ 4। देखिए बच्चों इधर आप लिख लो कि a कोमा बी आपका रिलेशन r को तभी बिलोंग करेगा जब क्या है आपका a माइनस बी 4 का मल्टीपल आना चाहिए। एग्जाम्पल अभी हमने देखी थी, क्या 5 माइनस 1 कर दो, ठीक है, आपका 4 का मल्टीपल आ सकता है। ऐसे ही अगर b कोमा सी कब आपका रिलेशन r के बिलोंग करेगा, जब आपका b माइनस सी भी आपका 4 के मल्टीपल आना चाहिए, इज अ मल्टीपल ऑफ 4। अब एग्जाम्पल ले लो, जैसे जैसे अभी मैंने ले ली कि a की वैल्यू ले लो, मैंने 5 ही ले ली, b की वैल्यू मैंने अभी 1 ही ली, 5 में से 1 माइनस किया, आपकी वैल्यू 4 आ गई, 4 आपका मल्टीपल है उसका 4 का, ठीक है। b माइनस सी, b की वैल्यू तो 1 ही रहेगी। अब मुझे बताओ c की वैल्यू ऐसी कौन सी लें कि जिसमें हम जब b को सब्ट्रैक्ट करें तो वो 4 का मल्टीपल आए। 5 ले सकते हैं, अगर 5 नहीं लेनी कि 5 आपने a पुट किया है, 5 आपने कॉमन सी बात है a पुट किया है, हम 5 की बजाय 9 ले सकते हैं। अगर मैंने c की वैल्यू बच्चों 9 ले ली, 9 ले ली, ठीक है। अब देखो b माइनस सी करो, b माइनस सी क्या हो जाएगा, 1 माइनस 9 कितना आएगा, नेगेटिव का 8, मॉड में है तो बाहर आकर पॉजिटिव 8 हो जाएगा। 8 भी आपका 4 का मल्टीपल है, यस, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 होता है। अब ध्यान से देखो a कोमा सी चेक करना है। अब आपने a कोमा सी चेक करना है, a आपका 5 है, c आपका 9 है, 5 में से 9 माइनस करो, नेगेटिव का 4 आ गया, मॉड में से बाहर निकालो 4 आ गया, तो 4 आपने आपका मल्टीपल है, यस है। तो इसी को मैंने थ्योरी में लिखा। अब बात में आई, थ्योरी में आपको शायद लिखना थोड़ा टफ हो जाए, आप इसको ऐसे एग्जाम्पल के साथ, मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, आप कोई भी और ले सकते थे, लेकिन और बननी नहीं थी, कोई और वैल्यू बननी नहीं थी, वो वैल्यू 0 से रिलेटेड बननी थी, जो भी और वैल्यू बननी थी, ठीक है बच्चों। तो देखो एग्जाम्पल के थ्रू हमने क्लियर कर लिया। तो देखो अगर a कोमा बी है, b कोमा सी है, तो क्लियरली इससे मुझे ये भी पता चल गया बच्चों कि जो a माइनस सी का मोड है वो भी मुझे क्या है, इट ऑल्सो गिव मल्टीपल ऑफ 4, कि a माइनस सी भी मुझे क्या है बच्चों 4 का मल्टीपल देगा। तो क्लियरली इससे मैं ये कह सकती हूँ, ऐसे कर लो कि a कोमा सी भी मेरा इस रिलेशन को बिलोंग करेगा। अगर तीनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होगी है तो देयरफॉर r इज ट्रांजिटिव, r मेरा क्या है बच्चों, ट्रांजिटिव है। तो बच्चों इस केस में देखो मेरा रिफ्लेक्सिव भी आ गया, मेरा सिमेट्रिक भी आ गया और मेरा ट्रांजिटिव भी आ गया। जब तीनों ही केस सेटिस्फाई हो जाते हैं तो आपका जो रिलेशन होता है वो क्या बन जाता है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आर क्या हो गया, आपका इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। ओके बच्चों, इसको थोड़ा इरेज करेंगे, स्पेस थोड़ी हमारे पास कम पड़ेगी, क्यों, क्योंकि हमने ये पार्ट भी सॉल्व करना है। अब ये क्या है, बहुत इत्तू सा पार्ट है, कोई बात नहीं, घबराना नहीं। पहले हम छोटा सा क्या है एक बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। इधर हम क्या है छोटा सा इधर बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। थोड़ी बॉक्स ही थोड़ा गलत बन गया मेरे से, ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। इधर हम क्या है इसको, इस पार्ट को क्या है बच्चों हम सॉल्व करेंगे। लिखा क्या है कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। आपने ऐसा सेट फाइंड करना है कि जिसमें ये वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या है 1 से रिलेट करने चाहिए, ठीक है। आपने जितने भी 1 से रिलेट करते हैं वो वाले सेट ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं, ठीक है। मतलब जब भी ऐसे आपने लिखना है कि इसका सिंपल सा मीनिंग क्या है, आपने 1 की क्या है बच्चों इक्विवेलेंस क्लास बतानी है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसकी 1 की हमने इक्विवेलेंस क्लास बतानी है कि इसकी क्लास में क्या क्या है, ठीक है। तो इसको लिखना कैसे होता है बच्चों, इसको हमेशा ही हम लिखते हैं ऐसे, क्लोज्ड ब्रैकेट में 1 को लिखना है और इसकी जो भी क्लास के एलिमेंट्स है उसको हम कर्ली ब्रेसेस पे लिखेंगे। ये इसका लिखने का तरीका है, आपकी इक्विवेलेंस क्लास को लिखने का तरीका है। जिन स्टूडेंट्स को इसकी डेप्थ में जाना है, इसकी इसी चैप्टर की आपकी इंट्रोडक्शन वीडियो क्या है बच्चों चैनल पे अपलोड है, उस पर आपको इक्विवेलेंस क्लास क्या है बच्चों अच्छे से समझाया गया है, ठीक है।
तो इक्विवेलेंस क्लास बतानी है हमने 1 की, कैसे बताएंगे, इसी ही रिलेशन के साथ, ठीक है। अब मुझे बताओ, इन्होंने 1 की बताई है, मतलब कि हमने क्या है अब कि ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिसको जब हम 1 में से उसको माइनस करेंगे तो आपका 4 का मल्टीपल आना चाहिए। देखो बच्चों, 0 को 1 में से माइनस करके 4 का मल्टीपल आ सकता है? नहीं। 1 में से जब मैं 1 को माइनस करूं, देखो जब मैं 1 में से 1 को माइनस करूं, मैंने क्या किया, 1 में से मोड का, क्योंकि मोड है 1 में से 1 को माइनस करो तो वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। 0 क्या है मेरा, इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4। जो 0 है मेरा वो बच्चों क्या है, 4 का मल्टीपल है, इधर लिख लिया मैंने, ठीक है, इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4। ओके, ऐसे और दूसरा नंबर ढूंढो जिसमें से 1 को माइनस करने से 4 का मल्टीपल आए। बच्चों दूसरा है ही 5, क्योंकि 4 में से 1 को माइनस करो तो 3 आता है, लेकिन 5 में से 1 को माइनस करो तो 4 आता है। अब टेबल ही लिखी जाओ, 0 0 के बाद क्या आना चाहिए, 4 4 के बाद क्या आना चाहिए था, 8 8 के बाद क्या आना चाहिए था, 12। हमने ऐसे ही नंबर ढूंढने हैं। तो क्लियरली बच्चों, किस में से 1 माइनस करो तो आपका 4 आना चाहिए, 5 ही होगा। तो मतलब अगर मैं 5 में से 1 माइनस करूं तो वैल्यू मेरी क्या आती है, 4 आती है, वो भी क्या है बच्चों, 4 का मल्टीपल है, ठीक है। अगला कौन सा, मुझे 8 चाहिए, 8 ही चाहिए ना। कैसे पता चलेगा, जब मैं 9 में से 1 माइनस करूं, 9 में से 1, अब सभी में मैं 1 क्यों माइनस कर रही हूँ, क्यों, क्योंकि हमें 1 की इक्विवेलेंस क्लास बतानी है, हमें 1 से रिलेटेड एलिमेंट बताने हैं, ठीक है। अगर 2 पूछा होता तो आपने सभी एलिमेंट्स में से 2 2 माइनस करना था कि ऐसे कौन से सेट ऑफ एलिमेंट्स हैं जिसमें से 2 माइनस करने से क्या है, मुझे वैल्यू जो आए वो क्या है, 4 का मल्टीपल हो। आई बात बच्चों समझ में। इस केस में हमें सिर्फ 1 का पूछा गया तो हम सिर्फ 1 का बताएंगे। तो 9 में से 1 माइनस करो 8, 8 भी बच्चों क्या है आपका 4 का एलिमेंट था। अगला नंबर क्या आना चाहिए था, 12। 12 कैसे आएगा, जब आप 13 में से 1 को माइनस करते, तो 13 तो हमारा इस सेट में है ही नहीं, तो मतलब यहीं तक वैल्यूज़ है। क्या क्या वैल्यूज़ है, कौन कौन से सेट आ गया, एक बच्चों आ गया आपका 1 का खुद के साथ, एक वैल्यू 5 आई थी, एक एलिमेंट आपका 9 आएगा। एक और ट्रिक बता दूं बच्चों, जब भी आपकी क्लास के एलिमेंट्स पूछे जाए ना, तो वो अपनी ही क्लास का अपना एलिमेंट होता है। मान लो 2 पूछा जाए तो 2 आपने लिखना ही लिखना है, ठीक है। वो नंबर अपनी ही क्लास का बच्चों क्या है, एलिमेंट ऑटोमेटिकली बनता ही बनता है, ठीक है बच्चों। तो इस सेट के 3 एलिमेंट्स आएंगे जो 1 को रिलेट कर रहे हैं, डेट इज 1 5 और 9, ठीक है। कैसे पता चलेगा, हमने हमेशा रिलेशन को दिमाग में बिठाना है, ठीक है। तो का ये जो चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन बच्चों, ये तभी सॉल्व होगा जब आप सेट को और रिलेशन दोनों को अच्छे से समझोगे और दोनों को रिलेट करके क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तो आपको एक्सरसाइज को सॉल्व करना ईजी हो जाएगा, टफ कुछ नहीं लगेगा। तो बढ़ते हम 9th के सेकेंड पार्ट की ओर। अब देखो सेकेंड में सेम ही है, रेंज वही दे दी है बच्चों, x बिलोंग्स टू z और 0 से लेकर x तक की वैल्यू है, लेकिन आपका रिलेशन अलग दिया है। तो पहले हम लिख लेते हैं थोड़ा सा। आपका a सेट है बच्चों, x बिलोंग्स टू z है सच डेट, और x की वैल्यूज़ आपकी बता दी है, वो 12 तक आनी चाहिए, ठीक है बच्चों। 12 तक आनी चाहिए मतलब क्या है, वो 0 से स्टार्ट होती है और 12 तक जाती है, यही कहने का मीनिंग है। और इस केस में देखो रिलेशन अलग दे दिया। रिलेशन क्या था कि a, b है सच डेट a की वैल्यू b के इक्वल आनी चाहिए। बच्चों बहुत ही इजी हो गया ये तो क्वेश्चन, ये तो बहुत ही इजी हो गया क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करना है। पहले हमें क्या है, इसका भी हमें इक्विवेलेंस रिलेशन बताना है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन करने के लिए पहले क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हम लेट ही कर लेते हैं कि जो मेरा a है, ठीक है, ए एलिमेंट है, वो मेरे ए सेट को बिलोंग करता है, ठीक है। अब ए सेट को बिलोंग करेगा तो इससे मैं ये भी तो लिख सकती हूँ कि a, मेरा रिलेशन आर को बिलोंग करेगा। क्यों करेगा, कारण दे दो कि बिकॉज a इज इक्वल टू ए है। a खुद के भी इक्वल हो सकते हैं क्योंकि a इज इक्वल टू बी है। अगर मैं b की जगह a पुट कर दूँ तो a इज इक्वल टू ए। रिफ्लेक्सिव क्या होता था बच्चों, सेल्फी लवर, खुद की ही फोटो खींचना, ठीक है। a इज इक्वल टू ए आ सकता है इस केस में, ठीक है। हम लिख सकते हैं कि 0 0 के इक्वल है यस, 1 1 के इक्वल है यस, 2 2 के इक्वल है, ऐसे ही 12 तक। तो ये हो गया बच्चों हमारा r इज रिफ्लेक्सिव। r मेरा क्या बन गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब इसको थ्योरी में लिखना सीखो बच्चों। सेकंड पता करने के लिए मुझे क्या चाहिए, सिमेट्रिक के लिए 2 एलिमेंट्स चाहिए। कौन से,
ए कोमा बी, लेट मैंने कर लिया कि ए कोमा बी क्या है, मेरे ए सेट को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए क्या चाहिए था मुझे कि अगर ए कोमा बी मेरे रिलेशन आर को बिलोंग कर रहे हैं, इसका क्या मीनिंग है कि रिलेशन आर को बिलोंग करें, इसका क्या मीनिंग है कि जो ए की वैल्यू बी के इक्वल है, क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि बी की वैल्यू भी ए के इक्वल होनी चाहिए। देखो ए कोमा बी का कहने का मीनिंग है कि ए की वैल्यू बी के इक्वल होनी चाहिए। अगर बच्चों ए की वैल्यू बी की इक्वल है, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि बी की वैल्यू की भी ए के इक्वल आ गई। अगर बी की वैल्यू ए के इक्वल आ गई तो देयरफॉर आप लिख सकते हो कि जो बी कोमा ए है वो भी मेरा रिलेशन आर को बिलोंग करेगा। तो दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो मतलब आर मेरा बच्चों क्या है, सिमेट्रिक भी हो गया। आर मेरा क्या हो गया बच्चों, सिमेट्रिक भी हो गया, ठीक है। थर्ड चेक करेंगे ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव के लिए 3 वैल्यूज चाहिए, ए कोमा बी कोमा सी, ये तीनों ही ए सेट को बिलोंग करती है। सच डैट प्रूफ क्या करना होता है इसमें कि अगर मेरा ए कोमा बी बच्चों रिलेशन को बिलोंग कर रहा है एंड बी कोमा सी भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब देखो अगर ए कोमा बी मेरा रिलेशन आर को बिलोंग करता है, इसका क्या मीनिंग है कि ए की वैल्यू बी के इक्वल है, ठीक है, क्योंकि हमें कंडीशन तो यही दी है ना, ए की वैल्यू बी के इक्वल है। अगर बी कोमा सी मेरा रिलेशन आर को बिलोंग कर रहा है, इसका क्या मीनिंग है कि मेरी बी की वैल्यू सी के इक्वल है। अब बच्चों मुझे ये बताओ कि अगर ए की वैल्यू बी की इक्वल है, बी की वैल्यू सी के इक्वल है, क्या ए की वैल्यू सी के इक्वल हो सकती है? ये हो सकती है। तो क्लियरली मैं इससे ये भी लिख सकती हूँ कि ए की वैल्यू सी के इक्वल है। तो इससे ये पता चल गया कि जो मेरा ए कोमा सी है वो भी इस रिलेशन को बिलोंग करेगा। तो बिलोंग करेगा तो आपका आर क्या है बच्चों, ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अगर ये तीनों ही केस हमें सेटिस्फाई हो गए कि हमारा ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो देयरफॉर आप ये बताओगे कि ये रिलेशन आपका क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इन्होंने ये बताया आपने 1 की क्लास बतानी है, ठीक है। तो चलो 1 की क्लास लिखेंगे। आप कैसे लिख लो, आप इसको ऐसे लिख लो कि द सेट ऑफ एलिमेंट्स, आपने सेट ऑफ एलिमेंट्स लिखने हैं रिलेटेड टू 1, जो कि 1 से रिलेटेड है, ठीक है। रिलेटेड टू 1 वो कौन से आएंगे, कैसे मैंने लिखना बताया था कि 1 को हमेशा ही आपने क्या है, क्लोज्ड ब्रैकेट में लिखना है, और उसके जो भी एलिमेंट्स हैं उसको हमने करली ब्रैकेट्स में लिखना है। बच्चों अब कंडीशन को ध्यान से देखो, ए की वैल्यू बी के इक्वल आनी चाहिए। 1 किसके इक्वल होगा, 1 हमेशा ही 1 के इक्वल होगा ना, तो इसका सिर्फ ए की एलिमेंट होगा, डेट इज वो अपने आप ही, ठीक है। इधर क्योंकि दे दिया है कि ए इज इक्वल्स टू बी, तो हमने क्या है, ए के इक्वल ही बी लिखना है। अगर मान लीजिए बच्चों इधर ये बता दी कि ए की जो वैल्यू है वो बी से छोटी होनी चाहिए, अगर मान लो ए की वैल्यू बी से छोटी होनी चाहिए, तब क्या था कि ए हमारा 1 है ना, तो ये जितनी भी इधर राइट हैंड साइड वैल्यूज थी वो सारी की सारी इसकी इक्विवेलेंस क्लास आ जानी थी, ठीक है। कि इक्विवेलेंस क्लास लिखने के लिए आपको रिलेशन देखना ज़रूरी है। तो हमारा 9th क्वेश्चन भी बच्चों कंप्लीट हो गया। 10th क्वेश्चन देखते हैं। 10th आपका बहुत ईजी है, आई होप मुझे कराने की ज़रूरत नहीं होगी, पर चलो फिर भी मैं करवाती हूँ। 10th में क्या है, गिव एन एग्जाम्पल। आपने क्या है अपनी ही ओर से क्या है बच्चों एक एग्जाम्पल्स देनी है, जिसमें क्या, अब देखो इन्होंने कंडीशन दे दी है कि आपने कौन कौन सी एग्जाम्पल देनी है। पहले इन्होंने ये बता दिया कि आपने एक ऐसी एग्जाम्पल लेनी है जो सिमेट्रिक तो हो लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं होनी चाहिए, सिर्फ सिमेट्रिक होनी चाहिए। तो मैं अपने आप से ये वही चूज़ कर लेती हूँ। अब इन्होंने हमें चूज़ करने को बोला है, हम कोई भी रिलेशन बना लेंगे, हम क्या है बच्चों कोई भी रिलेशन बना लेंगे, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्ट ही रिलेशन लिख लिया, ठीक है, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने क्या बोला है, अपने रिलेशन की एग्जांपल बतानी है। तो मैंने लेट कर लिया कि एक सेट है मेरे पास रिलेशन का आर, ठीक है। सिमेट्रिक होने के लिए क्या चाहिए, पहले आप थ्योरी में लिखो। सिमेट्रिक के लिए मुझे क्या चाहिए होता है, सिमेट्रिक के लिए मुझे चाहिए होता है अगर ए बी का दोस्त है, ठीक है, तो बी ए का भी दोस्त होना चाहिए, ऐसी वैल्यूज चाहिए ना। तो चलो लिखते हैं। अगर 1 2 ईजी एग्जांपल्स ले लो कि अगर 1 2 का फ्रेंड है तो मैं लिख सकती हूँ 2 भी 1 का फ्रेंड होना चाहिए, यस।
थोड़ा छोटी सी क्यों लेनी, एक और ले लेते हैं, ठीक है। आगे मैंने लिख लिया कि अगर मान लीजिए 2 4 का फ्रेंड है तो 4 भी 2 का फ्रेंड होना चाहिए। मैंने सारा का सारा रिलेशन ही वही बनाया जो सिमेट्रिक को बिलोंग कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमें इसको ना तो रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना है ना ही ट्रांजिटिव प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलो इसको लिखते हैं, कैसे लिखना है। अब इससे मुझे रिफ्लेक्सिव पता करने के लिए क्या है, रिफ्लेक्सिव के लिए मुझे 1,1 चाहिए और 2,2 चाहिए, 4,4 चाहिए। अब एक ही आप एलिमेंट लिख लो, सारे नहीं लिखने की जरूरत। अब देखो 1,1 तो रिलेशन आर को बिलोंग नहीं कर रहा तो बच्चों आर इज नॉट ट्रांजिटिव, सॉरी रिफ्लेक्सिव, कि आर मेरा क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसकी क्या है, खुद की इमेज नहीं आ रही। आगे क्या है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक तो हम लिख सकते हैं कि अगर 1,2 मेरा रिलेशन आर को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो हमारा 2,1 भी क्या है बच्चों, आर रिलेशन को बिलोंग करता था। 1,2 है, 2,1 है, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये हो गया कि ये रिलेशन जो है वो मेरा सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव के लिए क्या चाहिए था कि अगर 1,2, मैंने पहला यही उठा लिया कि 1,2 रिलेशन आर को बिलोंग कर रहा है, कि 1 2 का दोस्त है, ठीक है, एंड 2 किसका दोस्त है, 2 किसका दोस्त है, 2 है 4 का दोस्त, ठीक है, एंड 2 है आपका 4 का दोस्त। तो ट्रांजिटिव के लिए मुझे क्या चाहिए था कि देन 1 4 का दोस्त भी होना चाहिए था, ठीक है। क्या बिलोंग कर रहा है 1 4, कहीं नहीं है, तो मतलब ये नॉट बिलोंग्स टू कर रहा है, तो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। क्यों? क्योंकि बच्चों हमने एग्जाम्पल ही ऐसी ली थी जो सिर्फ जिसमें हमने एलिमेंट्स ही सिर्फ सिमेट्रिक के डाले थे, ठीक है, इजी। आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, ज़रूरी नहीं आपने जो मैंने एग्जाम्पल लिया है आप भी वही एग्जाम्पल लो, ठीक है। अगला पार्ट देखते हैं। अगला आपने ट्रांजिटिव प्रूफ करना है, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं प्रूफ करना, आपने सिर्फ क्या है, ट्रांजिटिव प्रूफ करना है। आप ऐसे रफ वर्क में लिख लिया करो कि ट्रांजिटिव प्रूफ करने के लिए क्या चाहिए था। ट्रांजिटिव प्रूफ करने के लिए क्या है कि अगर ए कोमा बी है मेरा रिलेशन को बिलोंग कर रहा है और बी कोमा सी मेरा रिलेशन आर को बिलोंग कर रहा है, तब ए कोमा सी भी मेरा क्या है, रिलेशन आर को बिलोंग करना चाहिए। आप इस चीज़ को जितनी प्रैक्टिस करोगे ना बच्चों, उतना ही आपको क्या है, इसको लिखना आ जाएगा, ठीक है। तो चलो हम पहले कोई ऐसा सेट बनाते हैं, ठीक है। हमने एक रिलेशन लिख लिया कि अगर मान लीजिए 1 2 को बिलोंग कर रहा है और मैंने लिख लिया कि 2 3 को बिलोंग कर रहा है। ट्रांजिटिव होने के लिए क्या चाहिए था कि 1 ने 2 को बिलोंग किया, 2 ने मैंने ले लिया 3 को बिलोंग किया, तो 1 भी तो 3 को बिलोंग करना चाहिए ट्रांजिटिव के लिए। तो मैंने तीसरा एलिमेंट ले लिया 1,3 के 1 भी 3 को बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। अब क्लियरली बच्चों पता चल ही गया कि ये ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो हम लिख लेंगे क्लियरली इसमें कि जो मेरा 1,2 है वो बिलोंग कर रहा है आर को, एंड 2,3 भी मेरा इस सेट को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। एंड देन देखिए आपका 1,3 भी इसी सेट को बिलोंग कर रहा है, यस कर रहा है, तो आर इज ट्रांजिटिव। तो आर मेरा क्या है बच्चों, ट्रांजिटिव आ जाता है। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहिए मुझे, 1,1 चाहिए जहाँ A, चाहिए, ठीक है। तो इधर आप ऐसे भी लिख लो कि A, जहाँ फिर आप लिख लो कि 1,1 इस रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा, तो आर इज नॉट ट्रांजिटिव, सॉरी आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, हमारा ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। आगे उन्होंने पूछा है सिमेट्रिक बताना है। सिमेट्रिक के लिए क्या है कि अगर 1 2 का दोस्त है तो 2 भी तो 1 का दोस्त होना चाहिए, कि 2,1 है कहीं नहीं है, कि अगर 1 2 का दोस्त है, अगर ये रिलेशन आर को बिलोंग कर रहा है, हाँ, बट आप लिखो कि 2,1 हमारा इस रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा, तो आर इज नॉट सिमेट्रिक। है ना इजी बच्चों क्वेश्चन, वेरी इजी। अगर मैथ को आप इजी लेकर चलो तो इजी ही लगेगा बच्चों। अगर आपका कोई भी डाउट है ना, वो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताना। बस आपकी छोटी सी फीस लगेगी, वो सिर्फ इतनी ही है कि आप मेरे चैनल को जितना हो सके उतना शेयर करो, उतना सब्सक्राइब करो और उतना लाइक करो, ठीक है बच्चों, ताकि मुझे भी थोड़ा क्या है, आप बच्चों से थोड़ा सा प्यार मिल सके, ठीक है। आपसे सिर्फ यही मेरे से रिक्वेस्ट है। अगला है हमारा थर्ड क्वेश्चन, सॉरी 10th का ही थर्ड पार्ट। इसमें हमें रिफ्लेक्सिव बताना है और सिमेट्रिक बताना है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं बताना। देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए शॉर्ट फॉर्म में आर में लिखूंगी, ठीक है। रिफ्लेक्सिव के लिए मुझे क्या चाहिए बच्चों, A, चाहिए। सिमेट्रिक के लिए मुझे क्या चाहिए कि अगर A B का दोस्त है तो B भी क्या है,
ए का दोस्त होना चाहिए, मुझे ऐसा सेट चाहिए। ठीक है, तो हम ऐसी ही एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो चलो, एक रिलेशन है, देखो बच्चों, अगर मान लो मैंने लिखा कि अगर 1 2 का दोस्त है तो 2 भी तो 1 का दोस्त होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा सेटअप बड़ा लिख लो। ठीक है, और अगर 1 3 का दोस्त है तो 3 भी तो 1 का दोस्त होना चाहिए। अब मैंने देखो एक वैल्यू, अब इससे ये पता चल गया, मैंने एक 1 एलिमेंट भी यूज़ किया, इधर 2 भी यूज़ किए, 3 भी यूज़ किए। 3 वैल्यूज़ क्यों यूज़ किए? क्योंकि हमने ट्रांजिटिव भी देखना है, इसलिए हम क्या है 3 अलग अलग क्या है बच्चों वैल्यूज़ लेंगे। अब पीछे भी चेक कर लो, पीछे भी देखो 3 वैल्यूज़ ले रहे हैं, 1 2 3, 3 एलिमेंट्स है, बेशक उनके पेयर्स अलग है। इधर भी चेक करो, 3 वैल्यूज़ है, 1 है, 2 है और 4 है। क्यों? क्योंकि ट्रांजिटिव के लिए मुझे 3 वैल्यूज़ चाहिए होती है ना, तभी हम उसको नॉट इक्वल के प्रूफ करेंगे, जहाँ इक्वल के प्रूफ कर सकते हैं। तो हमने ऐसी 3 के, आपने बस याद रखना है कि जब भी एग्जाम्पल लेनी है अपने 3 एलिमेंट्स यूज़ करने हैं। 3 कोई भी हो सकते हैं, मैंने 1 का 2 के साथ बिठाया, 2 का 1 के साथ बिठा दिया, क्योंकि सिमेट्रिक चाहिए ना पहले मुझे। अगर 1 का 3 दोस्त है तो 3 की भी 1 का दोस्त होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या हो जाता कि 1,1 भी आना चाहिए, 2,2 भी आना चाहिए, 3,3 भी आना चाहिए। इसी को मैं अब इस रिलेशन में लिखूंगी कि रिफ्लेक्सिव के लिए मुझे 1,1 भी चाहिए, 2,2 भी चाहिए, 3,3 भी चाहिए। और सिमेट्रिक के लिए अगर 1 2 का दोस्त है, सेम ही उठा लो, 2 1 का होना चाहिए। ठीक है, कि अगर 1 3 का दोस्त है तो 3 भी 1 का दोस्त होना चाहिए। ये मेरा एक क्या है बच्चों, मैंने रिलेशन लिख लिया। अब क्लियरली से मुझे पता चल गया है कि जो मेरा a है वो इस रिलेशन को r को बिलोंग कर रहा है, क्योंकि आपको सभी वैल्यूज़ लिखने की नहीं ज़रूरत कि 1,1 2,2 3,3 बिलोंग्स टू r, देयरफॉर इट इज़ रिफ्लेक्सिव। ठीक है, जब भी वैल्यू में क्या बड़ी आ जाए थोड़ी, क्या है आप a या a, b में लिखना स्टार्ट कर दो। तो आप लिख लो r इज़ रिफ्लेक्सिव, r इज़ रिफ्लेक्सिव। ठीक है बच्चों, आगे हम देखेंगे सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक देखिए कि अगर आपका a, b रिलेशन को बिलोंग करता है तो देन आपका b, a भी बिलोंग करना चाहिए इसी रिलेशन को। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो कि अगर मेरा 1,2 बिलोंग करता था रिलेशन को, तो बच्चों मेरा 2,1 भी तो बिलोंग कर रहे हैं ना रिलेशन को। तो क्लियरली ये वाला रिलेशन जो है मेरा वो सिमेट्रिक भी बन गया। ठीक है, ये दोनों चीज़ों तो हमने प्रूव करनी थी। आगे हमने देखना ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या चाहिए? ट्रांजिटिव के लिए बच्चों क्या चाहिए कि अगर a, b बिलोंग कर रहा है रिलेशन r को एंड b, c बिलोंग कर रहा है रिलेशन r को, देन आपका a, c भी r रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। यही है। तो चलो देखते हैं, a, b कोई भी ले लो। मान लीजिए मैंने लिख लिया कि 2 क्या है 1 का दोस्त है, कोई आप कोई भी उठा सकते हो। मैंने लिख लिया 2,1 क्या है इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, मतलब 2 1 का दोस्त है, आगे 1 भी तो किसी का दोस्त होना चाहिए ना। आगे मैंने देख लिया कि 1 जो है वो मेरा 3 का दोस्त है। ठीक है, 1 जो है वो मेरा 3 का दोस्त है। तो बच्चों अगर 2 का दोस्त 1 है, 1 का दोस्त 3 है, तो 2 का दोस्त 3 भी तो होना चाहिए। क्या मुझे बताओ 2,3 मेरा इस रिलेशन r को बिलोंग करता है कहीं? क्योंकि हमने तो वैल्यू सिर्फ वही ली, मतलब ये बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये भी हमारा बिलोंग a, c भी क्या है बच्चों नहीं करेगा। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि r इज़ नॉट ट्रांजिटिव। बच्चों ये बार बार सिर्फ इसीलिए लिख रही हूँ ताकि आपको लिखना आ जाए कि लिखना कैसे है। ठीक है, इसकी थ्योरी कोई टफ नहीं है। इस एक्सरसाइज के इतने क्वेश्चंस दिए गए हैं कि अगर आप बैठो एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना ना, तो आपको एज इट इज़ ही बच्चों क्या है इसको लिखना आ जाएगा। आपको क्रैमिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने प्रैक्टिस ही इतनी कर लेनी है। ठीक है, अगला 10th का आपका आ गया बच्चों 4th पार्ट। इस पे हमें क्या प्रूव करना है? इस पे हमें बच्चों ये प्रूव करना है कि हमारा रिफ्लेक्सिव है, हमारा ट्रांजिटिव है, लेकिन हमारा सिमेट्रिक नहीं है। तो रफ वर्क में करें क्या थोड़ा सा कि हमें रिफ्लेक्सिव के लिए तो पता ही आपको क्या क्या चाहिए, वो हम थोड़ा बाद में लिखेंगे कि रिफ्लेक्सिव के लिए बच्चों मुझे a, सेट चाहिए। ठीक है, और ट्रांजिटिव के लिए मुझे क्या चाहिए कि अगर a, b का दोस्त है, b, c का दोस्त है,
तो ए सी का भी दोस्त होना चाहिए। मुझे इसी में से कुछ वैल्यूज़ लेनी है। देखो एलिमेंट्स तो 3 ही दो यूज़ हुई ना, ए बी सी, तो हमने ऐसे ही एलिमेंट्स लेने हैं जो सिर्फ 3 ही वैल्यूज़ यूज़ करें, जैसे 1 2 3। पेयर हम अलग अलग बनाएंगे, ठीक है। अब देखो मुझे पता तो चल गया ना कि 1 2 3 होने चाहिए इस केस में, ठीक है। तो मेरा रिलेशन आर क्या हो जाएगा कि 1 तो 1 के साथ करूँगी मैं, 2 को भी 2 के साथ करूँगी, 3 को भी 3 के साथ करूँगी। ये तो हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया। ट्रांजिटिव के लिए क्या चाहिए? ट्रांजिटिव के लिए चाहिए कि अगर 1 2 का दोस्त है, ठीक है, तो और 2 3 का दोस्त है, तो 1 भी 3 का दोस्त होना चाहिए। बस इतना ही हमने क्या है रिलेशन लिखना है। समझ में आई बच्चों बात कि अगर 1 2 का दोस्त है, 2 3 का दोस्त है, तो 1 भी 3 का दोस्त होना चाहिए। ये हमारा ट्रांजिटिव हो गया, ठीक है। तो चलो इसको थोड़ा लिखते हैं कि कैसे लिखना है। हम डायरेक्ट लिख लेंगे कि ए कोमा ए क्या है, मेरा रिलेशन आर को बिलोंग करता है, यस करता है, तो आर इज रिफ्लेक्सिव। आर मेरा क्या आ जाता है बच्चों? रिफ्लेक्सिव आ जाता है। क्यों बिलोंग करता है? देखो आपका 1,1 भी है, 2,2 भी है और 3,3 भी है। ये सारे के सारे आपके रिलेशन आर को बिलोंग करते हैं, ठीक है। अगला आ जाता है आपका ट्रांजिटिव होने के लिए। ट्रांजिटिव डायरेक्ट ही लिख लो कि अगर 1 2 को बिलोंग करता है, ठीक है, एंड 2 आपका 3 को बिलोंग करता है, मतलब 2 और 3 का इस रिलेशन में क्या है, बिलोंग करते हैं, तो देन आपका 1 3 का भी क्या है बच्चों, रिलेशन होना चाहिए। तो क्या तीनों एलिमेंट्स हैं? 1,2 है, 2,3 है, 1,3 है, ठीक है। तो क्लियरली ये क्या हो गया? आर इज ट्रांजिटिव। आर इज ट्रांजिटिव। अब हमें सिमेट्रिक चाहिए। सिमेट्रिक के लिए क्या है कि बच्चों अगर 1 2 का दोस्त है, तो क्या मुझे बताओ बट 2,1 कहीं है हमारे इस रिलेशन में? नहीं है, क्योंकि हमने वैल्यू ही नहीं ली। हमने वैल्यू ही नहीं लिखी कि अगर 1 2 का दोस्त है तो 2 1 का भी होना चाहिए, जो कि हमारा इस रिलेशन को बिलोंग नहीं करता। तो देयरफॉर ये हमारा क्या है बच्चों? नॉट सिमेट्रिक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आई होप ये लास्ट पार्ट होगा आपका 10th क्वेश्चन का। आगे और क्वेश्चन है, टोटल 16 क्वेश्चन है। देखो अभी हम 10th पे ही हैं, ठीक है। तो 10th में क्या है आपका कि फिर से आपने एग्जाम्पल देनी है, लेकिन ये वाली एग्जाम्पल क्या होगी, आपने सिमेट्रिक प्रूफ करनी है, ट्रांजिटिव प्रूफ करनी है, लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं प्रूफ करनी, ठीक है। आपने रिफ्लेक्सिव नहीं प्रूफ करनी है वाली। तो चलो करते हैं सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। सिंपल सी मैंने ले ली। देखिए सिमेट्रिक के लिए मुझे क्या चाहिए, अगर ए बी का दोस्त है तो बी ए का दोस्त होना चाहिए, ऐसे शॉर्ट में लिख लिया करो। ट्रांजिटिव के लिए क्या चाहिए, अगर ए बी का दोस्त है, बी सी का दोस्त है, तो ए बी सी का दोस्त होना चाहिए, ठीक है। तो देखो बच्चों मान लीजिए कि 1 2 को बिलोंग करता है, 2 भी तो 1 का दोस्त होना चाहिए, कि अगर 1 का रिलेशन 2 के साथ है, 2 का रिलेशन 1 के साथ है, ये मेरा सिमेट्रिक हो गया। इसको ट्रांजिटिव करने के लिए क्या चाहिए था? देखो 1 का दोस्त 2 है, 2 का दोस्त 1 है। ट्रांजिटिव के लिए क्या चाहिए था कि 1 का दोस्त 1 भी होना चाहिए। 1 का दोस्त 1 भी होना चाहिए ना, 1 का दोस्त 1 मतलब वो अपने ही आपका दोस्त होना चाहिए, ठीक है, ये बात है। अब ये देखो ये मेरा सेट ही बन गया, ये मेरा रिलेशन आर बन गया, जिसमें कौन कौन से एलिमेंट है, 1,1 है, 1,2 है और 2,1 है, ये 3 आ गए, ठीक है। अब ध्यान से देखो मैं लिख क्या रही हूँ, मैं लिखूँगी कि आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। अब स्टूडेंट्स पता क्या कहेंगे, टीचर ये रिफ्लेक्सिव है, क्यों? क्योंकि ये इसमें 1,1 है, लेकिन आप ये बात भूल गए कि इसमें 2 भी है, तो 2,2 तो है नहीं, 2,2 तो है नहीं। आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव बिकॉज आप लिखोगे कि जो 2,2 है वो हमारा रिलेशन आर को बिलोंग नहीं कर रहा, ठीक है। रिफ्लेक्सिव कब होता है, इसको हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में अच्छे से समझाया था कि रिफ्लेक्सिव जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी खुद की मिरर इमेज। बच्चों इधर 2 एलिमेंट्स में यूज़ करी हूँ, 1 और 2, ठीक है। 1 की अपने साथ इमेज है, लेकिन 2 की इसके साथ क्या है बच्चों, इमेज नहीं है। अब कई स्टूडेंट पता क्या कहेंगे, टीचर आपने तो बोला था ट्रांजिटिव जब भी आएगा पहले 3 एलिमेंट्स लेंगे। नहीं बच्चों, इधर मैंने पता क्या किया,
अब कोई भी और भी ले सकते थे, मैंने 1 का दोस्त 2 बिठा दिया, 2 का भी 1 बिठा दिया, और मैंने 1 को 1 के साथ ही कर दिया। 1 को क्या है, मैंने 1 के साथ ही कर दिया, ठीक है, ईजी ले लिया, ठीक है। तो ये हमारा बच्चों देखो रिफ्लेक्सिव तो नहीं हुआ। अब इसको सिमेट्रिक कैसे करेंगे? सिमेट्रिक तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है, नहीं सॉरी ये सिमेट्रिक है सॉरी, आर इज सिमेट्रिक। क्यों सिमेट्रिक है? लिखो कि अगर 1 2 का दोस्त है देन आपका 2 1 का भी दोस्त है, जो हमारे रिलेशन आर को बिलोंग कर रहे हैं। तो ये ट्रांजिटिव भी है, आर इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव कैसे है कि अगर 1 2 का दोस्त है जो रिलेशन आर को बिलोंग कर रहा है, एंड 2 फिर से 1 का दोस्त है जो कि रिलेशन आर को बिलोंग कर रहा है, देन आपका 1 का दोस्त 1 के साथ भी होना चाहिए जो कि हमारा आर रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो ये हमने क्या एग्जांपल दे दी है, ठीक है। इससे हमें ये पता चल गया जो रिलेशन हमारा सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, बट क्या है रिफ्लेक्सिव नहीं है। अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा 11वां क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। जो रिलेशन है मैं देखो उसको मैंने क्या है अलग पेन से थोड़ा क्या है हाईलाइट कर दिया, ताकि आपको पता चल जाए कि रिलेशन हर क्वेश्चन में कौन कौन सा क्या है रिलेशन आपको गिवन है। तो 11वां क्वेश्चन क्या कहता है कि आपने शो करना है कि एक रिलेशन है आर, किस सेट का एक ए सेट है जिसमें क्या है ए सेट क्या है उसमें कुछ पॉइंट्स हैं इन अ प्लेन गिवन बाय, कि कुछ पॉइंट्स है किसी प्लेन में, और उसको गिवन कैसे किया है कि एक रिलेशन है आर इज इक्वल्स टू देखो पी इंटू क्यू, कि 2 पॉइंट्स हैं आपके पी और क्यू, और इन्होंने ये बता दिया कि जो डिस्टेंस है ऑफ द पॉइंट पी, कि जो पी पॉइंट का डिस्टेंस है, ठीक है। अब देखो बच्चों प्लेन की बात कर रहे हैं, इस पर प्लेन लिखा है, प्लेन उड़ने वाला प्लेन नहीं होता, ठीक है। जब प्लेन आप ऐसे नहीं कह सकते, कोई स्थान है प्लेन। प्लेन का इसमें क्या है कि जो हम कार्टेशियन प्लेन की बात करते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे क्या है बच्चों एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स होते हैं। अब देखो कि ये हमारा क्या है कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है, ये हमारे एक्स वाई एलिमेंट्स है, कुछ भी ले लो। अब इन्होंने देखो क्या लिखा है कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन। बच्चों ये मेरा ओरिजिन है, ठीक है। इससे मान लीजिए ये इधर कोई पॉइंट है पी, ठीक है, कहीं भी आप लेट कर सकते हो, आप एक्सिस पे भी लेट कर लो पॉइंट पे, क्योंकि उन्होंने ये नहीं बताया कि कहाँ पर लेट करना है, ठीक है। हम एनीवेयर कहीं भी लेट कर सकते हैं। कि इन्होंने ये बोला कि जो डिस्टेंस है पॉइंट पी का इस ओरिजिन से, ठीक है, वो सेम है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू, कि कहीं जगह क्यू भी पॉइंट है, मैंने लेट कर लिया कि यहाँ पर क्यू पॉइंट है, ठीक है, कि जो इस पॉइंट से ओरिजिन का डिस्टेंस है उन्होंने बोला है कि वो सेम है क्यू से ओरिजिन के डिस्टेंस का। मतलब आप लिख सकते हो कि जो ओ पी है वो मेरा ओ क्यू के इक्वल है। इससे मैं ये लिख सकती हूँ कि जो मेरा ओ पी है वो मेरा बच्चों ओ क्यू के इक्वल है, क्योंकि उन्होंने बताया ओरिजिन से पी पॉइंट तक और ओरिजिन से क्यू पॉइंट का जो डिस्टेंस है ना बच्चों वो क्या है, वो हमारा इक्वल आता है, वो क्या है सेम है। क्वेश्चन समझ में आ गई, ठीक है। आगे लिखा है इज एन इक्वलेंस रिलेशन, आपने ये प्रूव करना है कि ये इक्वलेंस रिलेशन है। आगे क्या पूछा है इसको बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम क्या है इसको इक्वलेंस रिलेशन प्रूव करेंगे। इक्वलेंस के लिए तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करना ज़रूरी है। तो पहले बच्चों में क्या रिलेशन को ऐसे लिख सकती हूँ कि आर, अलग पेन से लिख लो, चलो हम लिखेंगे ब्लू के साथ, कि आर इज इक्वल्स टू 2 पॉइंट्स हैं पी कोमा क्यू, सच डैट कि जो मेरा ओ पी है वो ओ क्यू के इक्वल है, जो मेरा ओ पी है वो मेरा ओ क्यू के इक्वल है, वेयर आप लिख लो ओ इज़ द ओरिजिन। अब मैंने इसको ऐसे कैसे लिख लिया, रिलेशन तो क्वेश्चन में ऐसे लिखा था बच्चों, उन्होंने बोला था डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन को मैंने ओ लेट कर लिया कि ओरिजिन से जो पी पॉइंट का डिस्टेंस है डैट इज़ ओ पी, ठीक है, वो सेम है मतलब इक्वल है किसके डिस्टेंस से, जो क्यू का डिस्टेंस है ओरिजिन से क्यू का डिस्टेंस मतलब ओ क्यू, मतलब ओ पी मेरा ओ क्यू के इक्वल है, और ओरिजिन मैंने डिफाइन कर दिया कि ओ हमारा क्या है ओरिजिन है। इजी, मैंने इसको क्या है रिलेशन में लिख लिया। अब देखो, अब इसको रिफ्लेक्सिव होने के लिए, रिफ्लेक्सिव कैसे होगा ये, लेट गो
लेट करो कि आपका जो P पॉइंट है वो A सेट को बिलोंग कर रहा है। A क्यों लिखा मैंने, क्योंकि A हमारा सेट है, ठीक है, कि P कोई वैल्यू है जो इस सेट में आ रही है, ठीक है। अगर जब आप बच्चों अगर P Q की जगह अगर मैं पुट करूँ Q की जगह P, ठीक है, मेरा OP इज इक्वल्स टू OP आ जाएगा। ये OQ इज OP इज इक्वल्स टू OQ है ना, मैंने Q की जगह P पुट कर लिया, तो OP ये पॉइंट अपने आप पे भी इक्वल होता है, OP इज इक्वल्स टू OP। तो देयरफॉर मैं लिख सकती हूँ बच्चों कि जो मेरा P, है वो इस रिलेशन को बिलोंग करेगा। अगर करता है तो ये क्या हमारा हो जाएगा बच्चों, R इज रिफ्लेक्सिव, हमारा रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव के लिए मुझे क्या है बच्चों, A, चाहिए होता है। तो मैंने बता लिया कि अगर OP इज इक्वल्स टू OQ की इक्वल है तो मैं लिख सकती हूँ OP इज इक्वल्स टू OP, वो अपने आप के भी पॉइंट की इक्वल होता है। कोई भी वैल्यू अपने आप की इक्वल होती है बच्चों, ठीक है। जब आप इसको ऐसे लिख लो कि Q की जगह हमने P पुट किया, OP इज इक्वल्स टू OP आ गया, मतलब P पॉइंट आप हमारा क्या है, रिलेशन R को बिलोंग करता है, तो R हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव हो जाता है। आगे हमें चाहिए सिमेट्रिक है कि नहीं। सिमेट्रिक के लिए दो वैल्यूज़ चाहिए। लेट मैंने कर लिया कि जो P पॉइंट है और Q पॉइंट है ये हमारे क्या है, A सेट को बिलोंग करते हैं, ठीक है, A सेट को बिलोंग करते हैं। सच डैट आपका क्या आना चाहिए था, कि सच डैट क्या आना चाहिए था, इसका क्या मीनिंग है कि जो मेरा OP है वो OQ के इक्वल है। अगर OP मेरा OQ के इक्वल है तो मतलब P, Q मेरा रिलेशन R को बिलोंग करता है, ठीक है बच्चों। अगर OP मेरा OQ के इक्वल है, क्या इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि OQ भी मेरा OP के इक्वल होगा, तो मतलब जो Q, P पॉइंट है वो भी मेरे R रिलेशन को आने चाहिए। कि अगर ये वाली वैल्यू इसके इक्वल है, क्या मैं लिख सकती हूँ कि ये वैल्यू इसके भी इक्वल है, उल्टा करके लिख सकते हैं, तो यह लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा R इज सिमेट्रिक, देयरफॉर R इज सिमेट्रिक। R हमारा क्या है बच्चों, सिमेट्रिक है, ठीक है। अगला क्या आ जाता है, हमने क्या है, ट्रांजिटिव चेक करना है। तो लेट करेंगे, 3 पॉइंट्स चाहिए होती हैं ट्रांजिटिव में, हमने लेट कर लिया PQS, तीसरा पॉइंट हमने लेट कर लिया S के, S भी यहाँ कहीं होगा, यहाँ लगा लो, ठीक है, ये मेरा पॉइंट है S, सेम ही डिस्टेंस है इसका भी O से, ठीक है। लेट किया QPS, 3 पॉइंट है जो हमारे A सेट को बिलोंग करते हैं, ठीक है बच्चों। आगे लिखना है कि सच डैट, इसका क्या मीनिंग है कि आपका PQ क्या है, नहीं PQ ना लिखो, कि सच डैट क्या है कि आपका जो OP है वो OQ के इक्वल है। अगर OP आपका OQ के इक्वल है मतलब P का रिलेशन Q के साथ है जो कि रिलेशन R को बिलोंग करते हैं, ओके। तो इससे ये भी पता, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि OQ जो है वो OS के भी इक्वल आएगा, ठीक है। अगर ये वाली वैल्यू इसकी इक्वल है तो क्या मैं लिख सकती हूँ कि ये वाली वैल्यू भी इसकी इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकती हूँ कि Q, S भी मेरा रिलेशन R से बिलोंग करता है, कि अगर P Q का दोस्त है तो Q भी S का दोस्त होना चाहिए। अब बच्चों ये देखो, अगर OP OQ के इक्वल है और OQ OS के इक्वल है, क्या मैं लिख सकती हूँ कि जो OP है वो OS के भी इक्वल होगा। तो देयरफॉर जो OP है वो OS के भी इक्वल होगा। तो इसका क्या मीनिंग हो गया, P का S के साथ भी क्या है बच्चों, रिलेशन बनता है। तो ये हमारा बच्चों क्लियरली R इज ट्रांजिटिव भी हो गया, ठीक है, R इज ट्रांजिटिव भी हो गया। अगर ये तीनों ही केस सेटिस्फाई हो चुके हैं तो देयरफॉर आप लिख लो कि हैंस R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, हैंस R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आगे पढ़ते हैं, आगे उन्होंने क्या पूछा था लास्ट पार्ट में, कि फर्दर आपने ये शो करना है कि जो सेट है ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू P, कि इस पॉइंट P से ये वाले जितने भी पॉइंट्स रिलेट कर रहे हैं, आपने ये चीज़ शो करनी है कि इज द सर्कल पासिंग थ्रू P विद द ओरिजिनल सेंटर, कि ये सारे के सारे पॉइंट्स P सर्कल से पास करने चाहिए। लेकिन इन्होंने ये बता दिया कि जो हमारा P है वो नॉट इक्वल टू 0,0, मतलब P हमारा ओरिजिन नहीं है, ठीक है।
दोबारा समझाऊंगी। इन्होंने P पॉइंट से क्या है, P जितने आपके पॉइंट्स हैं Q और S, इन्होंने इस P से इनका रिलेशन पूछा है कि इसका रिलेशन आपने शो करना है कि, और ये बताना है कि P की वैल्यू क्या है, वो ओरिजिन नहीं है, मतलब वो 0,0 नहीं हो सकती। और कि जो सर्कल पासिंग थ्रू P है, कि मान लीजिए यहाँ पर हमने कंपास रखी और इधर से मैं एक सर्कल बना रही हूँ, तो ये जितने भी आपके पॉइंट्स हैं वो सर्कल को क्या है बच्चों पास करने चाहिए, और इन सभी का जो सेंटर है वो ओरिजिन क्या है आपका O होना चाहिए। समझ में आ गई बात बच्चों, क्या क्वेश्चन में कह रहा था। तो इसको लिखना कैसे है, छोटा सा है, आप लिखो, देखो कि अगर बच्चों OP OQ के इक्वल है, ठीक है, और OQ OS के इक्वल है। अब तीनों ही देखो, ये सेंटर से ये सेंटर से ये सेंटर से ये रेडियस नहीं बन रहा, क्योंकि रेडियस ही क्या होता है आपका सेंटर से हाफ तक का क्या है सर्कल को टच करना चाहिए। तो ये तो सारे के सारे क्या हो गए आपके रेडियस हो गया, R हो गया, ठीक है। अगर ये रेडियस है तो क्लियरली बच्चों मुझे पता चल गया कि जो मेरा OP पॉइंट है वो कभी भी आपका 0,0 नहीं आएगा, सॉरी, कि जो मेरा OP पॉइंट है वो कभी भी 0,0 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि OP आपका रेडियस है, रेडियस की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, वो 0 के इक्वल नहीं आता है, ठीक है। यही हमने शो किया था और इनका रिलेशन बता दिया है कि P Q के इक्वल है, Q S के इक्वल है, ठीक है बच्चों। इसी के साथ 11th पार्ट भी हमारा क्या बच्चों फिनिश होता है। आगे बढ़ेंगे हम 12th पार्ट की ओर। 12th हमारा क्या कहता है, 12th हमारा कहता है कि आपने शो करना है डैट द रिलेशन R डिफाइंड इन द सेट A, एक सेट A है जिसमें क्या है सारे के सारे ट्राइंगल्स हैं, और रिलेशन आपको बता दिया है कि R इज T1 T2, दो ट्राइंगल्स एक T1 एक T2 है, और जो T1 है वो क्या है T2 के सिमिलर है, ठीक है। इज एन इक्वलेंस रिलेशन, आपने ये बताना है कि ये क्या है, एक इक्वलेंस रिलेशन है, तो बता देंगे। अब इधर वैल्यूज ना कोई लेट करना, आगे क्या है बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखिए आपके पास रिलेशन क्या है, आपके पास रिलेशन है एक ट्राइंगल T1 है एक ट्राइंगल T2 है, सच डैट कि जो T1 है वो क्या है बच्चों इज सिमिलर है टू T2 के। T1 ट्राइंगल आपका T2 के क्या है बच्चों सिमिलर है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या चाहिए, लेट कीजिए कि जो T1 है वो A सेट को बिलोंग करता है। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि T1 इज सिमिलर टू T1, कि बच्चों एवरी ट्राइंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ, कि अगर हर एक चीज़ एक दूसरे के इक्वल होती है, मैंने बोला ना, तो मतलब एक ट्राइंगल अपने आप के भी इक्वल होगा, मतलब एक ट्राइंगल अपने आप के भी सिमिलर होता है, कि हर एक ट्राइंगल क्या है इज सिमिलर टू इटसेल्फ। अगर T1 अपने आप के ही सिमिलर आ जाता है तो मैं लिख सकती हूँ कि T1 कोमा T1 मेरा रिलेशन R को बिलोंग करता है। अगर बिलोंग करता है तो देयरफॉर R इज क्या आ जाएगा आपका रिफ्लेक्सिव आ जाएगा, R इज रिफ्लेक्सिव। आगे चेक करेंगे सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए दो ट्राइंगल चाहिए, कि लेट कीजिए T1 आपका A सेट को बिलोंग करता है एंड T2 भी आपका क्या है A सेट को बिलोंग करता है, सच डैट क्या है कि T1 कोमा T2 आपका कब रिलेशन R को बिलोंग करेगा, जब क्या है आपका T1 सिमिलर हो T2 के। बच्चों अगर देखो अगर एक ट्राइंगल दूसरे के सिमिलर है, क्या मैं इसको लिख सकती हूँ कि दूसरा ट्राइंगल भी पहले के सिमिलर होगा, कि T2 भी T1 के सिमिलर होगा। तो मैं लिख सकती हूँ T2 कोमा T1 भी मेरा इस रिलेशन R को बिलोंग करना चाहिए, तो देयरफॉर R इज सिमेट्रिक, R मेरा क्या है सिमेट्रिक है। अगला क्या है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए मुझे 3 ट्राइंगल चाहिए होते हैं, ठीक है। तो हम लेट की करेंगे कि T1 T2 कोमा T3 ये 3 ट्राइंगल्स है जो हमारे A सेट को बिलोंग करते हैं, ठीक है। आगे देखो कि अगर मैंने T1 कोमा T2 अगर ये रिलेशन R को बिलोंग कर रहे हैं, इसका क्या मीनिंग होता है कि T1 सिमिलर होना चाहिए T2 के।
आप इस रिलेशन को दिमाग में बैठाना है। मैंने दो ट्राइंगल ले लिए T1, T2। ये रिलेशन R को कब बिलोंग करेंगे? अगर T1 मेरा T2 के सिमिलर है। अगला मैंने ले लिया एक ट्राइंगल है T2 और दूसरा है T3। ये भी R रिलेशन को बिलोंग करेंगे। क्यों? क्योंकि जो मेरा T2 है वो T3 के सिमिलर है। ठीक है, तो इससे बच्चों मुझे क्लियर पता चल गया ना कि जो मेरा T1 है वो T3 के भी सिमिलर होगा। क्यों होगा? अगर T1 T2 के सिमिलर है और T2 T3 के सिमिलर है तो बच्चों इससे ये भी पता चलता है कि जो मेरा T1 है वो T3 के सिमिलर होना चाहिए। तो इससे ये पता होगी कि जो T1, T3 है ये मेरा रिलेशन R को बिलोंग करता है। ठीक है, तो देयरफॉर R इज ट्रांजिटिव। R मेरा क्या बन गया बच्चों? R मेरा बन गया ट्रांजिटिव। तीनों ही केस सेटिस्फाई हो चुके, तो देयरफॉर हैंस R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो जो मेरा R है वो क्या है? एक बच्चों इक्विवेलेंस रिलेशन है। यहाँ पर तो हमारा ये वाला पार्ट खत्म हो जाता है। आगे इन्होंने पूछा है कि कंसीडर करो 3 राइट एंगल ट्राइंगल्स। 3 राइट एंगल ट्राइंगल्स है, एक T1 है, एक T2 है और T3 है, और इनकी साइड्स दे दी है। लिख लेते हैं क्या क्या है। आपकी जो T1 है ना उसकी साइड्स दी है, कितनी, कौन कौन सी दी हुई है? 3 4 5, लिख लो 3 4 5। और T2 की साइड्स दी हुई है, T2 की साइड्स दे दी है 5 12 13, 5 12 और 13। और T3 की भी साइड्स दी दी है, T3 की दी है 6 8 10, 6 8 10। ठीक है, इतना लिखा। आगे क्या पूछा उन्होंने कि विच ट्राइंगल अमंग, आपने ये प्रूव करना है कि कौन सा ट्राइंगल है T1 या T2 या T3 से वो एक दूसरे से रिलेट कर रहा है। ठीक है, इन तीनों में से कौन सा ट्राइंगल क्या है? एक दूसरे से रिलेट कर रहा है या फिर एक दूसरे से सिमिलर है। ये साइड्स की हेल्प से आपने बताना है। ठीक है, अब बच्चों मुझे पहले ये बताओ, जो हम बच्चों क्या है 9th 10th क्लास में से पढ़ते आ रहे हैं कि दो ट्राइंगल्स कब सिमिलर होते हैं? दो ट्राइंगल्स आपके सिमिलर कब होते हैं बच्चों? दो ट्राइंगल्स आपके तब सिमिलर होते हैं जब क्या है आपका उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो क्या है? सेम आता है। ठीक है, मान लीजिए आपका ये एक ट्राइंगल ये ट्राइंगल है। अब ये सिमिलर कब होंगे? मान लो इसकी ये वैल्यूज है 2 3 4 और इसको मैंने लिख लिया 2 4 6 और 8। ठीक है, अब ये सिमिलर कब होंगे? जब इस साइड का रेशो इस साइड से, मतलब 2/4, इसका इससे 3/6, इसका इससे 4/8, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग साइड सेम पोजीशन। ठीक है, ये इक्वल होना चाहिए। क्या ये इक्वल है? चेक करो। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा, ठीक है, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा 8। देखो सारा का सारा रेशो क्या है? एक दूसरे के इक्वल आ गया, मतलब ये दोनों के दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए? आपके सिमिलर हो गए। ठीक है, इसको थोड़ा इरेज करेंगे, आपको समझाने के लिए था। अब देखो इधर हमें साइड्स का रेशो दे दिया। अब देखो आप डायरेक्टली करो। अगर मैं T1 को T2 के सिमिलर करना है तो इनका साइड्स का प्रोपोर्शन आना चाहिए ना इक्वल। तो 3/5, 4/12, 5/13, क्या ये इनका प्रोपोर्शन इक्वल है? 3/5, 4/12, 5/13 नहीं बनता। अगर मैं T2 को T3 के सिमिलर करना है तो क्या है? 5/6, 5/6, 12/8, 13/10। क्या रिलेशन इक्वल है? रेशो इक्वल है? नहीं है। मुझे ये वाला कॉमन दिख रहा है T1 T3 का। T1 मतलब मुझे ये पता चल गया कि जो T1 है वो नॉट सिमिलर टू T2 है और जो T2 है वो भी नॉट सिमिलर टू T3 है। लेकिन अगर मैं T1 और T3 का प्रपोर्शन करूँ, T1 क्या है? 3/6 है, फिर क्या है आपका 4/8 है, फिर क्या है आपका 5/10 है। कट कर लो, ये तीनों की तीनों ही वैल्यूज़ 1/2 के इक्वल आ गई है बच्चों। ये तीनों की तीनों ही वैल्यूज़ 1/2 के इक्वल आ जाती है। देखो 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा, तीनों ही वैल्यूज़ 1/2 की इक्वल आ गई। तो हैंस मुझे ये पता चल गया कि जो मेरा T1 है वो T3 के सिमिलर हैं।
हैंस आप लिख लो कि T1 इज रिलेटेड टू T3। ठीक है, इन्होंने यही क्वेश्चन पूछा था कि तीनों ट्राइंगल में से आपने बताना है कि कौन सा एक दूसरे से रिलेटेड है। हमें ये बता दिया कि T1 क्या है, T3 से रिलेटेड है। ठीक है बच्चों, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। 13th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि शो करना है, आपने एक रिलेशन है जो किस सेट को डिफाइन करा है, ए सेट को। अब देखो पीछे क्या था, सारे के सारे सेट में ट्राइंगल थे, इधर ले दे दिया है कि ऑफ ऑल पॉलीगन्स। पॉलीगन्स में आपके क्या आ जाएंगे, पॉलीगन्स में बच्चों आपके स्क्वायर्स भी आ जाएंगे, आपके रेक्टेंगल्स भी आ जाएंगे, आपके ट्राइंगल्स भी आ जाएंगे। ठीक है, आपके रोम्बस भी आ जाएंगे, आपके क्वाड्रिलेटरल्स भी आ जाएंगे। अब हमें नहीं पता कौन कौन से, मतलब कौन सा आपका इस केस में शेप आएगी। लेकिन अब देखो इधर ये बता दिया है कि जो दो पॉलीगन है P1 कोमा P2, वो क्या है कि जो P1 और P2 है इनकी जो साइड्स हैं, नंबर ऑफ साइड्स हैं वो सेम है। ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स क्या है, सेम है। आपने ये प्रूफ करना है कि ये क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो चलो पहले हमें नहीं पता बच्चों कि कौन सा पॉलीगन है। ठीक है, हम इसको पॉलीगन लेकर चलेंगे। तो इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करने के लिए हमें सबसे पहले प्रूफ क्या करना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना पड़ेगा। तो पहले मैं लिख लूँगी कि लेट कीजिए एक पॉलीगन है P1 जो मेरा ए सेट को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब पुट कर लो आप P2 की जगह P1 को, जो हमारा ये रिलेशन होता है। तो ये क्या हो जाएगा, P1 कोमा P1, क्या ये रिलेशन आर को बिलोंग करेगा? यस, बिलोंग करेगा। आप कारण लिख लो, बिकॉज सेम पॉलीगन। अगर सेम पॉलीगन है तो आपकी क्या है, जो नंबर ऑफ साइड्स है वो भी क्या है बच्चों, सेम ही आएगी, सेम पॉलीगन। तो देयरफॉर आप लिख लो आर इज रिफ्लेक्सिव। आर मेरा क्या है बच्चों, रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, आगे हम देखेंगे बच्चों सिमेट्रिक के लिए। तो सिमेट्रिक के लिए दो पॉलीगन चाहिए। लेट कीजिए P1 पॉलीगन भी आपका ए सेट में आता है एंड जो P2 पॉलीगन है वो भी आपका ए सेट में आता है, सच डैट कि जो P1 कोमा P2 रिलेशन आर को कब बिलोंग करेंगे, जब इनमें क्या है बच्चों, सेम नंबर ऑफ साइड्स होंगी, सेम नंबर ऑफ साइड्स होंगी। अब मुझे बताओ कि अगर P1 पॉलीगन और P2 पॉलीगन की सेम नंबर ऑफ साइड्स है, क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि P2 की भी P1 के सेम साइड्स हैं, कि P2 की जितनी साइड्स है उतनी ही P1 की भी साइड्स है। तो ये भी हमारा रिलेशन आर को बिलोंग करेगा, बिकॉज लिख लो कि इट हैज सेम नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, तो क्लियरली जो देखो बच्चों हमारा आर क्या है, सिमेट्रिक भी हो गया, आर इज सिमेट्रिक। ठीक है, अगला लिखेंगे हम ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव ये तीन पॉलीगन चाहिए। लेट किया P1 P2 P3, ये हमारे ए सेट को क्या है बच्चों, बिलोंग करते हैं। सच डैट लिखो, क्या सच डैट कि P1 मतलब पहले दो पॉलीगन आपके रिलेशन को तभी बिलोंग करेंगे जब आपके क्या है, नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स क्या हैं इन P1 वो इक्वल होनी चाहिए नंबर ऑफ साइड्स इन P2 के, मतलब सेम नंबर ऑफ साइड्स होनी चाहिए ना। इसको ऐसे लिख लो। अब इसको मैं ऐसे क्यों लिख रही हूँ, अब ताकि आपको समझ में आ जाए। तो P2 पॉलीगन का P3 तभी आपके सेम नंबर ऑफ साइड्स होंगी जब क्या है, नंबर ऑफ साइड्स आपकी P2 की किसके इक्वल आनी चाहिए, नंबर ऑफ साइड्स इन P3 के। ठीक है, तभी ये आर रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। अब बच्चों देखो जितनी P1 की साइड्स है उतनी ही P2 की है। इधर दे दिया मैंने कि जितनी P2 की उधर P3 की है, मतलब कि P1 की भी उतनी साइड्स होंगी जितनी P3 की होंगी, कि नंबर ऑफ साइड्स इन P1 भी उतनी होंगी जितनी क्या है P3 की होगी, क्योंकि P2 इन दोनों में क्या है, कॉमन है। तो मैं लिख सकती हूँ कि P1 और P3 की भी सेम नंबर ऑफ साइड्स है, जो कि हमारे रिलेशन आर को बिलोंग करता है। तो देयरफॉर ये रिलेशन बच्चों मेरा क्या है, ट्रांजिटिव भी हो गया। अगर ये ट्रांजिटिव हो गया है तो हेंस आप लिख सकते हो कि जो हमारा रिलेशन आर है वो क्या है, हमारा एक इक्विवेलेंस
रिलेशन है, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो चलो आगे करते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्राइंगल टी विद साइड्स 3, 4 एंड 5। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है, इन्होंने ये बोला है कि व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए, कि जो ए एलिमेंट्स की कुछ ना कुछ एलिमेंट्स है इस सेट के, इन्होंने बता दिया था कि ये सारे के सारे सेट के जो एलिमेंट्स है वो पॉलीगन थे। ठीक है, इन्होंने यही बताया कि आपने बताना है कि कौन से आपके सेट ऑफ एलिमेंट्स है ए के जो रिलेट करते हैं आपके राइट एंगल ट्राइंगल टी को, जिसकी साइड्स बताती 3, 4, 5। अब देखो बच्चों, स्टार्टिंग में हमें नहीं पता था कि इस पॉलीगन में है क्या, कि जो मेरा, देखो बच्चों ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख लो कि स्टार्टिंग में मुझे नहीं पता था कि जो सेट ए है इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, हमें नहीं पता था, क्वेश्चन मार्क करो, क्योंकि उसमें सिर्फ यही बताया था कि पॉलीगन्स है। ठीक है, अब इन्होंने ये बता दिया है कि ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, और क्वेश्चन में ये पूछा है कि इस सेट में आपके कौन से एलिमेंट्स हैं, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, कि कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि रिलेट करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल को। तो बच्चों मुझे बताओ, अभी हमें बोला था कि P1 P2 आपके सेम नंबर ऑफ साइड्स होंगी, ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं। क्या आप ट्राइंगल को स्क्वायर के साथ कंपैरिजन कर सकते हो? ट्राइंगल की 3 साइड्स हैं, स्क्वायर की आपकी 4 साइड्स हैं, नहीं कर सकते। ठीक है, ट्राइंगल को आप रेक्टेंगल के साथ भी नहीं कंपेयर कर सकते, ट्राइंगल को आप ट्राइंगल के साथ ही कंपेयर कर सकते हो। मतलब कि जो सेट ए में पॉलीगन्स थे वो सारे के सारे क्या थे, ट्राइंगल्स थे। तो आप इसको ऐसे लिखोगे कि सेट ऑफ, अलग पेन से लिख लेते हैं, आप इसको ऐसे लिखोगे कि सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन आर रिलेट इन ए, कि जो ए सेट में आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं जो रिलेट कर रहे हैं आपके रिलेटेड टू ट्राइंगल टी, रिलेटेड टू ट्राइंगल टी, वो क्या है, वो है इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। बच्चों हम ट्राइंगल्स को ही ट्राइंगल के साथ रिलेट कर सकते हैं। मतलब हमें लास्ट में पता चला कि जो सेट ए में पॉलीगन्स थे वो कौन से थे, वो ट्राइंगल थे। ठीक है, इन 3, 4, 5 का हमें कुछ भी लेना देना नहीं है। जस्ट ये बताइए, एक साइड 3 है, एक साइड 4 है, एक साइड 5 है। तो बच्चों 3 साइड्स किस पॉलीगन की होती है, आपकी 3 साइड्स सिर्फ क्या है, ट्राइंगल पॉलीगन की क्या है, होती है। ठीक है, इसका आंसर सिर्फ इतना है। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो हमारा है 14th क्वेश्चन। ओके, तो 14th क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये हमने क्या है, इंट्रोडक्शन वीडियो में, याद करो बच्चों, ये हमने जो रिलेशन एंड फंक्शन की इंट्रोडक्शन वीडियो थी उसमें सेम क्वेश्चन करवाया था मैंने, सेम क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। यही क्वेश्चन मैंने क्या है आपको करवाया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये CBSE की केस स्टडी में बच्चों पूछा जाता है हर बार क्वेश्चन, एक पैरेलल वाला और एक क्या है परपेंडिकुलर वाला। मैंने दोनों क्वेश्चन करवाए थे, याद करो, एक बार देख लेना जरूर इंट्रोडक्शन वीडियो, आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो देखो एक उन्होंने बोला है कि एक L है आपका सेट ऑफ ऑल लाइंस, कि एक L सेट है जिसमें आपकी क्या है, लाइंस हैं XY प्लेन की, और एक आपका R एक रिलेशन है इस L सेट का, और ये रिलेशन डिफाइन क्या कर रहा है, आपकी 2 लाइंस हैं L1, L2, सच दैट कि जो L1 है वो पैरेलल है L2 के। ये चीज़ याद रखना कि L1 क्या है, आपकी पैरेलल है L2 के। आपने शो करना है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। फाइंड क्या करना है इसके बारे में बाद में देखते हैं। तो देखो इक्विवेलेंस रिलेशन शो करने के लिए पहले मुझे क्या चाहिए, मुझे रिफ्लेक्सिव पता होना चाहिए, मुझे रिफ्लेक्सिव पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्सिव क्या है। ठीक है, अब रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है, देखो बच्चों मुझे ये बताओ, हर एक लाइन, कोई भी एलिमेंट बच्चों अगर अपने आप के इक्वल है, अगर अपने आप के सिमिलर है, तो हर एक लाइन भी अपने आप के पैरेलल होती है।
ठीक है, हर एक लाइन अपने आप के बच्चों क्या है, पैरेलल होती है। तो आप इसको ऐसे लिखोगे कि एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। हर एक लाइन अपने आप के क्या है बच्चों, पैरेलल होती है। देयरफॉर आप लिखोगे कि L1 आपका पैरेलल है L1 के साथ, तो देयरफॉर L1 कोमा L1 आपका रिलेशन R को बिलोंग करता है। तो मतलब ये हमारा रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, अभी शॉर्ट में हम क्या है लिखेंगे। अगला क्या आ जाता है हमारा सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए मुझे क्या चाहिए, आगे हमें करना है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या चाहिए कि अगर मान लीजिए L1 और L2 दो लाइंस हैं जो हमारे रिलेशन R को बिलोंग कर रही है। ठीक है, इसका क्या मीनिंग है कि L1 है जो पैरेलल है L2 के, ये लाइन मेरी L1 है और ये लाइन बच्चों मेरी L2 है, कि L1 लाइन आपकी पैरेलल है L2 के। क्या इसको मैं ऐसे ही लिख सकती हूँ कि L2 भी पैरेलल है मेरी L1 के, L2 भी पैरेलल है L1 के, तो हैंस देयरफॉर L2 कोमा L1 भी मेरा रिलेशन R को बिलोंग करेगा। तो ये सिमेट्रिक भी है, तो ये सिमेट्रिक भी है ना, कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये लाइन इसके भी तो पैरेलल होगी ना बच्चों। ठीक है, आगे हम चेक करेंगे किसके साथ, आगे हम चेक करेंगे बच्चों ट्रांजिटिव के साथ। ट्रांजिटिव के लिए चेक करेंगे, ट्रांजिटिव के लिए कैसे चेक करेंगे कि अगर L1 पैरेलल है L2 के, ठीक है, कि ये L1 है और ये L2 है, कि L1 पैरेलल है L2 के, और मैंने लिख लिया कि एंड L2 पैरेलल है L3 के, L2 के भी पैरेलल मैंने एक लाइन बना दी L3। ठीक है, इसे मैं ये लिख सकती हूँ ना कि जो मेरा L1 कोमा L2 है ये रिलेशन R को बिलोंग करता है, यस, और जो मेरी लाइन L2 है और जो मेरी लाइन L3 है वो भी रिलेशन R को बिलोंग करती हैं, दोनों करती हैं। क्यों, L1 L2 के पैरेलल है, यही हमारा रिलेशन कहता था। L2 भी L3 के हमने पैरेलल कर दी, तो ये भी हमारा रिलेशन को बिलोंग करता है। ट्रांजिटिव के लिए मुझे क्या चाहिए कि मुझे, अब देखो अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो क्लियरली बच्चों L1 लाइन L3 के भी तो पैरेलल हुई, तो देयरफॉर आपका क्या हो गया कि L1 क्या है L3 के भी पैरेलल हुई। अगर ये पैरेलल हुई है तो जो L1 लाइन है और जो L3 लाइन है ये भी हमारी रिलेशन R को बिलोंग करेगी, तो ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव भी है। तीनों आगे, तो हंस आप लिख लो, हेंस लिख लो कि R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, तीनों ही सेटिस्फाई हो गए, तो ये रिलेशन हमारा क्या बन गया बच्चों, इक्विवेलेंस रिलेशन बन गया। आगे क्वेश्चन में क्या पूछा है, आगे इन्होंने ये पूछा है बच्चों कि शो करना है आपने कि जो R है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, वो हमने कर दिया। अब आपने फाइंड करना है सेट ऑफ ऑल लाइंस, सारी की सारी लाइंस का सेट आपने बताना है रिलेटेड टू द लाइन y इज इक्वल्स टू mx+4, सॉरी 2x+4, क्योंकि स्लोप ऑफ लाइन कितना होती थी mx+c होती थी ना, इधर 2x+4 लिखा है, c हमारा क्या होता था बच्चों, कांस्टेंट होता था। इसको हम डायरेक्टली लिख लेंगे, इसको हम डायरेक्टली लिख लेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे कि सेट ऑफ ऑल लाइंस, जो क्वेश्चन में लिखा है हम इसको एज इट इज लिखेंगे, थ्योरी कुछ भी टफ नहीं होती, जो क्वेश्चन में लिखा उसको ही एज इट इज उठा लो, कि सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द गिवन लाइन, पहले यही हम लिखेंगे कि सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द गिवन लाइन, कि जो गिवन लाइन दी है उससे रिलेटेड जो सेट है लाइंस का, गिवन लाइन इज गिवन बाय, कैसे गिवन करेंगे, हमें स्लोप ऑफ लाइन पता है क्या होती है, y इज इक्वल्स टू 2x+c लिख लिया। ठीक है, c हमारा क्या होता है, एक कांस्टेंट वैल्यू, इधर c की वैल्यू 4 दी गई है, हम लिखेंगे कि जो c है वो हमारा इस रिलेशन को बिलोंग करता है। ठीक है, कि c की वैल्यू 4 है, तो हमारा क्या है, इन्होंने सेट ऑफ लाइन बताया था, वो हमने क्या है बता दिया कि जो c है वो हमारा रिलेशन R को बिलोंग करना चाहिए। इसमें आपकी क्या है, कोई भी वैल्यूज़ क्या है बच्चों वो आ सकती है, ये हमारा क्या है सेट ऑफ ऑल लाइंस आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू 2x+c।
ओके, तो चलो बढ़ते हैं आप अपने 15 क्वेश्चन की ओर। 15 क्वेश्चन हमारा MCQ है। MCQ हमारा क्या कहता है, एक सेट है 1 2 3 4, ठीक है, और ये बता रही है कि एक रे रिलेशन है उसका। अब आपने करेक्ट करना है, चूज द करेक्ट आंसर, आपने करेक्ट आंसर शो करना है। पूछा है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है बट रिफ्लेक्सिव नहीं है, या फिर इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो चलो पहले हम क्या है रिफ्लेक्सिव के लिए देखेंगे। तो बच्चों ये वाला रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव कब होगा, देखो इधर ही लिख लेते हैं। देखो बच्चों रिफ्लेक्सिव कब होगा, इधर लिखो, रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब आपका क्या है 1,1, ठीक है, बिलोंग करना चाहिए रिलेशन आर को, 2,2 बिलोंग करना चाहिए रिलेशन आर को, 3,3 बिलोंग करना चाहिए रिलेशन आर को, 4,4 बिलोंग करना चाहिए रिलेशन आर को, क्योंकि 4 एलिमेंट्स है ना, 1 2 3 4। रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब 1 की मिरर इमेज 1 के साथ, 2 की मिरर इमेज 2 के साथ, 3 की मिरर इमेज 3 के साथ और 4 की मिरर इमेज 4 के साथ, तभी रिफ्लेक्सिव होगा। चलो रिलेशन में देखते हैं, 1,1 है, यस है, 2,2 है, यस है, 3,3 भी है और 4,4 भी है, मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो है, मतलब ये इधर टिक ला लेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव तो है। आगे हम चेक करते हैं सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए क्या आना चाहिए, सिमेट्रिक के लिए देखो बच्चों क्या आना चाहिए कि अगर 1 2 का दोस्त है, कि अगर बच्चों हमारा 1,2 आर रिलेशन को बिलोंग करता है तो 2,1 भी आर रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। तो फाइंड करते हैं 1,2 है कहीं, ये है 1,2 तो है, 2,1 है, इधर ढूंढो 2,1 नहीं है, तो मतलब 2,1 मेरा इस रिलेशन को बिलोंग नहीं करता, तो हैंस ये सिमेट्रिक नहीं है। तो बच्चों देखो ट्रांजिटिव आपको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्यों, अगर मैं ऑप्शन देखूं, चेक करूं ऑप्शन कि सिमेट्रिक नहीं है, नॉट सिमेट्रिक कहाँ है, नॉट सिमेट्रिक वाली ऑप्शन सिर्फ आपकी कौन सी है, ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। एग्जाम में आपको MCQ बच्चों ऐसे ही सॉल्व करने होते हैं। एग्जाम में MCQ वो नहीं देखते कि इसकी थ्योरी इन्होंने कितनी ली है, जो आपके 4 मार्क्स के या 3 मार्क्स के 2 मार्क्स का क्वेश्चन होते हैं उसमें तो उन्होंने थ्योरी देखनी होती है ना कि आपने कितने स्टेप लिखी, लेकिन MCQ की देखनी होती है नहीं। तो MCQ में आप क्या क्या करो कि आप जितनी भी ऑप्शंस के थ्रू MCQ सॉल्व किया करो, कि जितनी भी ऑप्शंस को कट कर सकते हो उसको कर लो। अभी देखो मुझे कितना टाइम बच गया, मैंने ट्रांजिटिव सॉल्व ही नहीं किया, मैंने देखा सिमेट्रिक नहीं आया, मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो कि नॉट सिमेट्रिक की है। बच्चों देखो इक्विवेलेंस तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि अगर सिमेट्रिक नहीं आया तो इक्विवेलेंस तो बनेगा नहीं, नॉट सिमेट्रिक वाली सिर्फ ऑप्शन नंबर बी है जो कि हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो चलो हम ट्रांजिटिव के लिए भी चेक कर लेते हैं, ठीक है, आपको समझाना है तो ट्रांजिटिव भी हम करवाएंगे बच्चों। ट्रांजिटिव के लिए क्या होगा बच्चों, ट्रांजिटिव तो बन ही जाएगा ना, अगर नॉट सिमेट्रिक आ गया तो ऑप्शन में देखो रिफ्लेक्सिव आया ही है, ट्रांजिटिव भी आएगा। तो चलो ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं कि मान लीजिए मैंने लिखा कि जो 1 है वो 3 का दोस्त है, क्यों, अब इधर देखो 1 3 का दोस्त है, ठीक है। अगर मैं देखो 1 2 का दोस्त है, 2 आगे कहीं दोस्त है किसी का, 2 आगे किसी का दोस्त नहीं है, ठीक है, 2 आगे किसी का दोस्त भी नहीं है। अब मैंने क्या किया, मैंने ये वाला उठा लिया 1 3 का दोस्त है, तो मैंने लिखा अगर 1,3 आपका रिलेशन आर को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, कि 1,3 आपका आर रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, 3 का दोस्त ढूंढो, 3 का 2 के साथ रिलेशन है और 3,2 आपका रिलेशन आर को बिलोंग कर रहा है, तो 1,2 भी आपका रिलेशन आर में होना चाहिए। ढूंढो 1,2 कहाँ है, 1,2 यहाँ रहा। मैंने देखा 1 का दोस्त 3 है, 3 का दोस्त 2 है, तो 1 का दोस्त भी तो 2 होना चाहिए, तो इधर हमने 1 का दोस्त 2 कर लिया, तो ये हमारा ट्रांजिटिव है। क्लियर हो गया, ठीक है। इसी के साथ हमारा 15 क्वेश्चन भी होता है, मतलब आपकी बी ऑप्शन सही है, ये वाली आपका क्या है बच्चों, करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, कि आर इज रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। हमारा इस वीडियो का बच्चों लास्ट क्वेश्चन, फाइनली ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। इसमें क्या है, आपके पास एक रिलेशन है आर,
ठीक है, किस सेट का? सेट एन। ठीक है, एन आपका क्या है बच्चों? एन आपका होता है आपका नेचुरल नंबर्स। इधर ये बता दिया है कि आर रिलेशन क्या है? ए कोमा बी है, सच डेट ए की वैल्यू क्या है? बी माइनस टू, और बी जो है आपका 6 से बड़ा होना चाहिए। बी की वैल्यू क्या है? 6 से बड़ी होनी चाहिए। इधर देखो क्या लिखा है, ए की वैल्यू क्या है बच्चों? बी माइनस टू है, और इधर दे दी बी की वैल्यू क्या है? 6 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, 6 से बड़ी होनी चाहिए, और ये चीज़ बता दी सेट एन है आपका। ठीक है, एन नेचुरल नंबर। अब देखो 6 से बड़ी है मतलब 7 है, 8 है, कहाँ तक लेकर चलेंगे हमें नहीं पता। लेकिन अगर मैं ध्यान से ऑप्शंस की तरफ ध्यान दूँ, ए कोमा बी है ना, मतलब ये ए की वैल्यूज़ हैं और ये वाली वैल्यू सारी की सारी बी की है। देखो बी की वैल्यू 8 है लास्ट लिखी, मतलब 7 और 8, हमें आगे जाना ही नहीं है क्योंकि 6 से बड़ी है। अब मुझे बताओ जो 4 है वो 6 से बड़ा है? नहीं है, तो मतलब ए ऑप्शन तो कट होगी। ठीक है, कि जो ए ऑप्शन है बच्चों वो तो कट होगी, 7 भी, और सॉरी और देखो 7 तो आपका आ सकता है ना, ए ऑप्शन तो आपकी क्या है बच्चों? कट होगी। बी की वैल्यू क्या है आपकी? 7 या फिर 8 आनी चाहिए क्योंकि 6 से बड़ी है। अगर बच्चों देखो मैं ए इधर इधर आप अब आप इधर लिखो, ए इज इक्वल टू बी की वैल्यू मैंने 7 ले ली, 7 माइनस 2 कितना आ गया? ए की वैल्यू? ए की वैल्यू 5 आ गई, मतलब रिलेशन क्या बना? 5,7 है कहीं? नहीं है। अब देखो 5 का रिलेशन अगर 7 के साथ आ रहा है तो मतलब ये भी ऑप्शन कट हो जाएगी, 8,7 नहीं होना था। आगे मैंने लिखा 8, अगर मैं बी की जगह 8 पुट करूँ, 8 माइनस 2, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6, मतलब 6,8 मेरा क्या है बच्चों? वैलिड रिलेशन है। 6,8 ही मेरा आर रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। ठीक है बच्चों, इजी था ना? तो इसी के साथ हमारा क्या है, ये एक्सरसाइज ख़त्म होती हैं। तो बच्चों प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना और शेयर करना, और जितने भी आपके कमेंट सेक्शन में डॉट्स आएंगे ना, मैं उसको क्या अगली वीडियोस में ज़रूर सॉल्व करूँगी, या उसका क्या है अलग से पार्ट बता दूँगी। अगर वीडियो में कुछ भी आपको समझ में नहीं आया, ठीक है, तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो बाय बच्चों, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो के साथ।